हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हालचाल, कैसे चल रही है बोर्ड्स की प्रिपरेशंस? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। अरे भाई, डर लग रहा है? डरने की कोई बात नहीं है, गणित अंक है ना। बोर्ड्स में भी हम सब मिलकर मचाएंगे। यस, फुल ऑन फुल स्कोर लेंगे। मैं जितने क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं वही करना है, उतना ही करना है, फुल स्कोर आएगा। मैं आपके पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स के सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस वन शॉट सेशंस। कॉन्सेप्ट्स भी, और इससे आपका सीटी भी यस रिवाइज हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करें आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। और बच्चा लोग, मैथमेटिकल लॉजिक ना बहुत ही सोपा आहे सर, माहिती आहे मला, है ना। खूप खूप सोपा चॅप्टर. 8 मार्क्स आपल्याला जे मिळणार आहे ते फ्री मार्क्स आहे असं म्हणू शकतो आपण. यस, एकदम फ्री मार्क्स है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। 8 मार्क्स है, और 8 मार्क्स का अगर हम डिवीजन करें तो 2 मार्क्स जो है वो पक्के पक्के एमसीक्यू पे आते हैं, राइट। 2 मार्क एमसीक्यू प्लस 2 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और फिर एक 4 मार्क का सेक्शन डी वाला क्वेश्चन होता है ना, सेक्शन डी। तो ऐसे 8 मार्क्स का हो जाता है। कभी कभी 2+2+3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बट यूजुअल जो है अप्रोच इसके 8 मार्क्स का ये पूरा टॉपिक है। क्या क्या पढ़ेंगे सर हम इसमें? तो वही सारी बातें हैं कि ट्रूथ टेबल्स, कनेक्टिव्स, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि काउंटर पॉजिटिव, कॉन्वर्स, इनवर्स, ये सब क्या है। थोड़ा सीक्वेंस में ऊपर नीचे करूंगा, ये एक्सरसाइज के हिसाब से बनाया है मैंने। फिर ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, है ना, लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होता है, टोटोलॉजी क्या होता है, सब जानेंगे हम। लॉज ऑफ लॉजिक, निगेशन वगैरह वगैरह, और आखिर में स्विचिंग सर्किट। तो पूरा मुझे देखना है, अब पूरा मुझे समझना है। मजा आएगा ना? यस, बहुत बहुत मजा आएगा बच्चों। टॉपिक बहुत सिंपल है, तो शुरू करें। यस, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट जो है वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रूथ टेबल्स उनके। तो यार बेसिकली मैथमेटिकली लॉजिक जो है ना, मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें बातें जो हम करते हैं ना उसको मैथमेटिकली हमें बताना है, ठीक है। तो हम कई बातें करते हैं, हम कहते हैं यार ये मेरा काम कर देना, यार ये ऐसा होगा क्या, यार वैसा होगा क्या। तो ये सारी बातें हमें मैथमेटिकली सही है, गलत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, ये समझना हमें जरूरी हो जाता है। इस पे बहुत बड़ा एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। तो यार यहाँ पे एक बात पहले पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट क्या होता है। आपकी हर बात स्टेटमेंट नहीं होती, आपकी हर बात तो सेंटेंस हो जाती है। स्टेटमेंट वो होगा जिसको हम राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, यस और नो ऐसे आंसर कर सकेंगे, राइट। तो जिन 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 सेंटेंसेस को हम ट्रू और फॉल्स में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो ट्रू और फॉल्स, अगर हम ट्रू और फॉल्स में कर पाए, क्लियरली बता पाए, तो उनको हम स्टेटमेंट कहेंगे, राइट। तो स्टेटमेंट में या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, बीच में नहीं लटका रहेगा। ट्रू को हम टी कहते हैं, फॉल्स को हम एफ कहते हैं, राइट। हमने इस तरह का नोटेशन रखा है, ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं हम इसको। तो ट्रू मतलब ट्रूथ वैल्यू टी हो जाता है, फॉल्स मतलब ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाता है, एफ हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंसेस दिए हैं, सारे सेंटेंस कभी स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो सर ये है क्या, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब भाई साहब कुछ लोग कहेंगे, कुछ आने लग गए, अरे ईस्ट में राइज करता है क्या, अरे भाई क्या कर रहा है तू, है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट, ट्रू या फॉल्स में से आंसर आएगा ना, पहले तो बताओ। यस, तो इट इज अ स्टेटमेंट। यस, और इसका अगर ट्रू है आंसर तो हम क्या करेंगे, टी लिख देंगे। यस सर, तो सन ईस्ट में राइज करता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्रू हो गया। 5 into 2 is equal to 11। सर कुछ भी कहते हो क्या, 5 into 2 10 है, लेकिन जो भी आप कह पा रहे हो ना कि गलत है ये, क्लियरली आप कह पा रहे हो, तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स एफ आएगा, और ये स्टेटमेंट है। समझ रहे हो स्टेटमेंट किसको कहेंगे हम, जिसका सही हो गलत हो हम क्लियरली बता पाए कि यार ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड, यस सर एकदम बराबर, तो ट्रूथ वैल्यू टी हो गया, और ये एक स्टेटमेंट है। वही अगर हम कहें प्लीज गिव योर पेन, प्लीज गिव योर पेन, यस नो ट्रू फॉल्स, क्या है यहाँ, कुछ नहीं है, तो ऑर्डर वाली बात हुई, रिक्वेस्ट वाली बात हुई, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं है सर। व्हाट इज योर नेम, सर माय नेम इज अंकुश, तो यार ये थोड़ी ना कोई स्टेटमेंट हुआ ट्रू फॉल्स वाला, तो ये भी नहीं होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, कभी गोवा गए हो, गोवा जाओगे, बीच देखोगे, कहोगे सर व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, भाई साहब ट्रू है बात। बट बात तो बहुत ट्रू है सर, एकदम बराबर है, बट गोवा के कहीं पे भी जाके बोल दिया तो बेसिकली ये तो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है। यूनिवर्सल फैक्ट ऐसा कुछ है ना, समझ रहे हो बेटा? यस सर, ओके। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं
जो कभी ट्रू कभी फॉल्स। जैसे मैं कहूं आज टुडे इज संडे, अगर ये वीडियो कोई संडे को देख रहा है तो बोलेगा यस सर टुडे इज संडे, ट्रू। बट अगर यही सेशन यही वीडियो आप मंडे ट्यूसडे को देख तो आप बोले फॉल्स सर। तो भाई साहब ये बात हुई कभी ट्रू कभी फॉल्स, मतलब फैक्ट तो है लेकिन फैक्ट जो है सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, तो इसे कहते हैं हम ओपन सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल 3x/2 - 9 = 0। आप सॉल्व करोगे तो जब x का वैल्यू 6 होगा, अगर x को हम 6 कहेंगे तो आप कहोगे ये ट्रू हो गया, और अगर 6 नहीं है कुछ और है तो आप कहोगे फॉल्स हो गया। तो डिपेंड कर रहा है ना x की वैल्यू क्या है, उस पर ये डिपेंड कर रहा है कि x की वैल्यू 6 रखी, देखो 3 × 6 18/2, यस सर ये ट्रू हो गया, तो उस केस में ट्रू। तो कभी ट्रू कभी फॉल्स, है ना, आप समझ रहे हो ना बेटा। यस, तो ये बात हो गई हमारी। ही इज टॉल, भाई किसके बारे में बात हो रही है? अंकुश सर के बारे में बात हो रही है। हाँ भाई हाँ, ही इज टॉल है। हाँ सर, आपने देखा होगा कभी फोटो में कभी कहीं, यस कभी मिलने आए हो, कभी आना मिलने, तो ही इज टॉल। अगर अंकुश सर गणित अंक वाले अंकुश सर बोल रहे हो तो हाँ सर। वही अगर आप बोले दिनेश सर को मिले हो, मैं मिलाऊं, तो वो मेरे से नहीं है टॉल, राइट। तो आई कैन से नहीं, वो नहीं है टॉल, राइट। तो कौन टॉल है कौन टॉल नहीं है? आमिर खान और अमिताभ बच्चन, तो आमिर खान टॉल नहीं है ना, अमिताभ बच्चन है। तो ही कौन है भाई? तो अगेन ये डिपेंड करता है कि वो ही कौन है। तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। अगर बराबर बोला होता कि गणित अंक के अंकुश सर इज टॉल तो ट्रू, राइट, ऐसे। या आमिर खान फॉल्स, तो ऐसे हो जाता, राइट। तो एग्जैक्ट आंसर कब मिलेगा? जब ही के बारे में पता हो हमें। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे कुछ बोलेंगे यस सर इंटरेस्टिंग है, सर आप पढ़ा रहे हो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ बोलेंगे नहीं सर इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये डिपेंड करता है ना अगेन कि किसी को ट्रू लग सकता है किसी को फॉल्स। तो अगेन ये जो है ओपन सेंटेंस है। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ओपन। इट इज ब्लैक इन कलर, क्या ब्लैक इन कलर भाई? ये शर्ट, यस। ये स्क्रीन, नो। तो किसके बारे में बात हो रहा है ना, स्पेसिफिक बताओ। तो वो इट इज को डिफाइन करना जरूरी होता है। तो ऐसे को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। समझा आपको ओपन सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है और क्या नहीं होता है? ठीक है, पक्का। अब छोटे छोटे बहुत सारे स्टेटमेंट हमें मिलते हैं, हम उन्हें कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम थोड़ा सा जो है अपनी डिक्शनरी बढ़ाना चाहते हैं। तो कैसे कैसे कनेक्टिव्स? हमारे पास 6 कनेक्टिव्स है कि हम दो स्टेटमेंट्स को कंपाउंड करके, है ना, एंड, और, ठीक है, निगेशन, फिर उसके बाद में इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन, है ना, ये सारे 5-6 टाइप को हमें चेक करना है। अंडरस्टूड बच्चा? तो इनको क्या क्या कहते हैं क्या क्या नहीं कहते सब डिटेल में देखेंगे हम, लेकिन दिस आर ऑल लॉजिकल कनेक्टिव्स। अज्यूम करते हैं दो स्टेटमेंट हम लेते हैं कि आई, या आई की जगह कोई नाम ले लेते हैं भाई साहब। कौन सा नाम ले भाई, कौन सा नाम ले? माही ले ले, अपना फेवरेट। यस, चलो। तो माही स्टडीड फ्रॉम गणित अंक। माही ने गणित अंक से पढ़ाई किया। क्या मस्त हो जाएगा ना अगर माही भी पढ़ाई करे और वो भी गणित अंक से। और दूसरा स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स में हम ना स्टेटमेंट को कोई सिंबल से दिखाते हैं, पी और क्यू, ओके। और दूसरा है माही scored 99.9 in MHT CET, है ना, 2025। ठीक है, तो ऐसी बात है। माही ने पढ़ाई किया गणित अंक से और माही ने स्कोर किया है 99.9। बिल्कुल बच्चे करते हैं, आपको पता है ना, अपने रिजल्ट्स बहुत धमाकेदार होते हैं हमेशा। 99.95, 97, 99, यस, इस बार तो 99 लाना है हमको, राइट। आप में से कोई बिल्कुल बिल्कुल आएगा। सर 99.99 क्यों 100? यस 100 लाना है। चलो अब 99 लिख दिया मैंने, ओके, यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो ये दो स्टेटमेंट्स है। अब मैं दोनों को मिलाकर क्या है, बड़े स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं। तो जब मैं दोनों को मिलाना चाहता हूं तो आई कैन यूज एंड, और। तो ये कनेक्टिव्स हो गए, एंड और, है ना। ये एंड का सिंबल है, ठीक है, ये और का सिंबल है, ये नॉट का सिंबल है, ये इम्प्लीकेशन, ये बाय इम्प्लीकेशन, है ना, ऐसे ये सिंबल्स है। ठीक है, तो हमें नए नए स्टेटमेंट्स बनाने हैं जो इन दोनों को कंबाइन करके होंगे। अब यार माही ने सच में पढ़ाई किया है नहीं किया है? तो ये पी जो है इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो इनकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू और फॉल्स में से कुछ भी हो सकती है। इसकी भी ट्रूथ वैल्यू जो है ट्रू और फॉल्स में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स, दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो 4 अलग अलग सिचुएशंस यहाँ बनेगी हमारी कि यार दोनों बातें ट्रू है क्या, मतलब माही ने पढ़ाई भी किया और उसने स्कोर भी किया क्या? बहुत बढ़िया ये तो बात, ठीक है। या फिर सर माही ने पढ़ाई किया लेकिन स्कोर नहीं किया, यानी सर माही ने पढ़ाई नहीं की और स्कोर कर लिया, या माही ने दोनों काम नहीं किए, पढ़ाई भी नहीं की गणित अंक से और स्कोर भी नहीं किया। तो दीज आर द 4 कॉम्बिनेशंस इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमारे बन सकते हैं। आप समझ रहे हो ना सारे कि यार ये वाली बात सही है, ये वाली बात भी सही है, तो टी, ये वाली बात सही बट ये गलत है, तो टी एफ, ये गलत है और ये सही है, एफ टी, दोनों ही गलत है, एफ एफ।
तो जब भी दो स्टेटमेंट्स हमें दिए होंगे तो ऐसे चार अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे बनने वाले हैं। गॉट इट? तो एक ट्रूथ टेबल बनाना होता है हमें, इसको क्या कहते हैं? ट्रूथ टेबल। इसको टेबल में डालेंगे और सारे ट्रूथ वैल्यूज के बारे में बात हो रही है ना, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रूथ टेबल। समझे? ये P का, ये Q का, ऐसे हमारा काम बनने वाला है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं सर। तो देखिए सारे कनेक्टिव्स को आराम से समझते हैं। यहाँ पर कंजंक्शन, इसको मैं एंड कहूंगा सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और सिंबल ऐसा है। तो जब मैं P एंड Q कह रहा हूं तो एक नया स्टेटमेंट बना हमारा, और नया स्टेटमेंट क्या है वही हम यूज करेंगे। माही लर्नड या स्टडीड, माही, माही महाराष्ट्र का भी बंदा है ना, माही बढ़िया नाम लगता है, महाराष्ट्र का महा आ जाता है यहाँ पे, तो माही है ना। देखो स्टडीड फ्रॉम गणितंक, मतलब माही अपना बच्चा है, और बीच में क्या होगा? एंड लगेगा, तो नया स्टेटमेंट आया बच्चा, एंड लगा दिया। एंड लगा दिया मतलब नया स्टेटमेंट बन रहा है, बड़ा कंपाउंड। एंड ही स्कोर्ड 99.99 परसेंटाइल इन MHT-CET। समझ गए आप? ठीक है, यस सर। तो ये एक नया स्टेटमेंट बना है, ये नया स्टेटमेंट बना है। छोटे छोटे स्टेटमेंट को कंबाइन किया, कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, वो सिंपल स्टेटमेंट्स को हमने कंबाइन किया है। ठीक है, तो अब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? डिपेंड करेगा इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यू क्या है। अगर दोनों सही है तभी एंड में ये सही होता है, राइट? तो अगर भाई ने पढ़ाई भी किया और स्कोर भी किया तभी हम P एंड Q जो नया स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, बाकी सारी बातें फॉल्स हो जाएगी, राइट? बाकी सारे वक्त ही गलत हो जाएगा। एंड में दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू होता है, ये याद रखना। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। देन डिसजंक्शन, ये और वाली बात है, सिंबल ऐसा होता है। तो जब मैं P और Q कहता हूं तो एक नया स्टेटमेंट बना, यहां क्या होगा? माही स्टडीड फ्रॉम गणितंक और ही स्कोर्ड, या और यूज होता है। ठीक है, ही स्कोर्ड 99.99 परसेंटाइल इन MHT-CET। ठीक है, तो ये और यूज करके एक नया स्टेटमेंट आया, और में ऐसा होता है कि दोनों फॉल्स पर ही फॉल्स, अगर दोनों बातें गलत है तभी ये नया स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी सब जगह ट्रू होगा, राइट? तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, डिसजंक्शन कहते हैं हम इसको। देन नेक्स्ट निगेशन। तो निगेशन में क्या है? एक स्टेटमेंट में काम करता है, जो दिया है उसका उल्टा करना है। निगेशन ऑफ P, ऐसा टिल्ड साइन यूज करते हैं, नॉट भी बोल सकते हो आप इसको। सो NOT नॉट, और ऐसा टिल्ड साइन होता है। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जो आप कह रहे हो उसका उल्टा कहना है इसको। तो माही डिड नॉट स्टडी फ्रॉम गणितंक, राइट? यस, ये ग्रामर चल जाएगा, थोड़ा सा बस नॉट लगाना है आपको, और जो भी बात पहले कह रहे थे उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर पहले वाली बात ट्रू थी तो अभी वाली बात फॉल्स हो जाएगी, अगर पहले वाली बात फॉल्स है तो अभी वाली ट्रू हो जाएगी। सिंपल, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हो। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा डी मॉर्गन्स लॉ भी आप सुन लो, समझ लो। डी मॉर्गन्स लॉ हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन यहीं पे नोट करना अच्छा होगा। तो ये क्या है? जो भी आपने डिसजंक्शन और कंजंक्शन पढ़ा ना, उसके निगेशन कैसे होंगे। तो कंजंक्शन का निगेशन कैसे होगा, अब ध्यान से सुनना। जब भी मैं कोई कंपाउंड स्टेटमेंट में निगेशन लगाऊंगा तो होगा कैसे? तो आपका जाएगा माइनस अंदर, तो ये हो जाएगा -P, एंड बदल जाएगा और में, तो -P और -Q, राइट? अंदर जाएगा नॉट P, एंड का हो गया और। वैसे ही अगर आप चाहो तो अगला बताओ। चलो सर, अंदर जाएगा निगेशन तो नॉट P, और का हो जाएगा एंड नॉट Q। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। हम इसको 2-3 बार देखेंगे आगे भी, पर यहीं पे देख लिया तो मजा आएगा ना, चीजें जो हमारी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है इफ देन, इफ P देन Q। ठीक है, ऐसी बात होती है कंडीशनल। हाँ, नोटेशन जो है वो एरो की तरह है, एक सिंगल एरो होता है, सिंगल डायरेक्शन में जाने वाला एरो। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे P और Q पता है, तो यहाँ पे इफ और देन लगाना है। इफ P मतलब क्या? इफ माही स्टडीड फ्रॉम गणितंक, देन लगा के दूसरा, देन ही स्कोर्ड 99.99 परसेंटाइल इन MHT-CET। समझे आप? ये नया स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो नया स्टेटमेंट है ना, इसकी ट्रूथ वैल्यू दिखनी है हमको, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि, ठीक है, कि क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि एक चीज नहीं चलेगी बाकी सब चल जाएगी, कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, ये नहीं चलेगा, बाकी सब ठीक है सर। मतलब ये कि आपने जो देखना बेटा, देखो पढ़ाई की मार्क्स है, देखो आप दोनों आराम से समझना।
पढ़ाई की सर, मार्क्स आए सर, बहुत अच्छी बात है, दोनों काम बढ़िया हो गया। पढ़ाई की सर और मार्क्स नहीं आए, ये गलत है ना। पढ़ाई करने पे मार्क्स नहीं आना, पढ़ाई अच्छी करी और मार्क्स नहीं आए, ये गलत है। तो ये एक बात गलत होगा बस, कि पढ़ाई कर ली और मार्क्स नहीं आए, पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ाई कर ली और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। पी फॉर पढ़ाई, क्यू फॉर क्वेश्चन, पढ़ाई कर ली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं की क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो बल्ले बल्ले, बिना पढ़ाई किए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आखिरी वाला, सर पढ़ाई नहीं था इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये भी सही है ना। तो गलत क्या है कि भाई पढ़ने के बाद में भी हमारा सिलेक्शन ना होना, हमसे क्वेश्चन सॉल्व ना करना, एक ही सिचुएशन गलत होती है। मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, आप भी ऐसे ही याद रखना है इसको, ठीक है बच्चा, बिल्कुल। और यहाँ एक और नोट करा दूं मैं, एक और नोट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है हमारा। एक और नोट है कि P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, तो माइनस P और Q है। क्योंकि बहुत ज्यादा लगता है तो यहीं पर आप नोट कर लो, यहीं पर आप जब इक्विवेलेंट फॉर्म देखोगे तो ये दोनों ट्रू है, दोनों सेम है। P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू माइनस P और Q। तो ये दो बातें बहुत काम आती है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे एमएचटीसीटी हो, हर जगह, ठीक है। यस, तो ये नोट करने वाली बात ये भी कि इसको P इंप्लाइज Q को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। P इज सफिशिएंट, P को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, Q को हम जो है हमारा आउटकम है, राइट, वो कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो ऐसी बात होती है। तो P इज सफिशिएंट फॉर Q, P इंप्लाइज Q, Q फॉलोज फ्रॉम P, P ओनली इफ Q, ऐसे अलग अलग चीजें हमें दिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट बाय कंडीशनल, यहाँ पे एरो दोनों तरफ होगा, ऐसा होगा। तो ये है P इफ एंड ओनली इफ Q। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो मतलब ये हुआ कि माही स्टडीड फ्रॉम गणितंक, इफ एंड ओनली इफ, if and only if he scored 99.99 percentile in MHT CET। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आप समझ गए ना। यस, ऐसी बात हो गई है। ओके, क्या कहते हो बच्चा लोग, आपको लगता है ना कि यार गणितंक से पढ़ के इतने आ सकते हैं? आप कमेंट करके बताना, मुझे लगता है पक्का, और आए भी है यार इसके पहले बच्चों के, ठीक है। यस सर, तो इफ एंड ओनली इफ से ऐसे आता है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू बहुत बढ़िया है, दोनों जब सेम होंगे तब ट्रू। तो देखो दोनों टी, तो ये टी, वो बचपन में गेम खेलते थे ना, दोनों सही पे लाइट लगता है, वैसी वाली बात है। एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, और ये ट्रू होगा, दोनों जब सेम होंगे तब ट्रू होगा। ये बहुत सिंपल सा और बढ़िया सा है, राइट। बाय कंडीशनल का एक और इक्विवेलेंट फॉर्म आप याद रख सकते हो, इट इज इक्वल टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ठीक है। दोनों तरफ एरो जा रहा है ना, तो उसको आप सेपरेटली इस तरह भी लिख सकते हो, दिस इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ बाय कंडीशनल। तो ये सारा हमारा स्टार्टिंग का है ना जर्नी है। तो हमें पता चल गया है कि कैसे होते हैं हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स, किस तरह दिखते हैं, कैसे कैसे उस स्टेटमेंट्स को हमें नया मिलता है, ट्रुथ टेबल क्या है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेट्स सी। एक दो क्वेश्चंस जो इस पे बैठ जाते हैं, पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे है ना, ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में 3 मार्क के लिए आता है वो ऐसे, राइट ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपको ना 3 मार्क्स के लिए जो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं देखना। तो हम कहेंगे लेट, पहला पार्ट P रखो, तो लेट P भी 2 इज अ रैशनल नंबर। देखो आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैं कह रहा हूं, ओके। और Q जो है वो हमारा दूसरा हो जाएगा, रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी, ठीक, समझे बेटा, ओके। तो P क्या है, 2 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 2 क्या है, इरैशनल नंबर। इनका ट्रुथ वैल्यू पूछा गया है, तो वी नो P क्या होगा भाई, P का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू। 2 एक रैशनल नंबर है ना, अब ये आपको खुद से डिसाइड करना है, बताना है। 2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल सर। रैशनल नंबर क्या होते हैं पता है ना, जो रेशियो में लिखे जाते हैं 2/1, बिल्कुल। इंटीजर है सर, वो तो रैशनल होना ही है। रूट 2 इरैशनल है, बिल्कुल है, Q भी 2 है। नाउ ये समझ में आया, गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन इज P एंड Q, जो दिया है बीच में एंड दिया है ना, P एंड Q। तो इसका ट्रूथ वैल्यू देखना, तो ट्रू एंड ट्रू, और एंड में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू तो आंसर इज ट्रू, तो ट्रूथ वैल्यू T आया है। ये इस तरह में लिखना है बेटा, ठीक है। पूरे मार्क्स चाहिए आपको, इतना सब देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अगेन हियर P इज 2 + 3 = 5, Q इज √2 + √3 = √5, राइट। तो आप कह सकते हो P क्या है, 2 + 3, यस सर ये ट्रू है। Q क्या है, √2 + √3, नो सर ये फॉल्स है, राइट। समझ रहे हो ना बेटा, इस तरह मुझे लिखना होगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं लिखता कैसे हूं, पहले स्टेटमेंट को P, दूसरे को Q, और फिर P और Q के पहले ट्रूथ वैल्यूज बताइए। नाउ गिवन स्टेटमेंट इज P और Q,
मतलब क्या, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो आपको याद है ना ये कैसा होता है, और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू आ जाता है सर। सो दिस इज अवर ट्रूथ वैल्यू, और ऐसे करके हमारा 3 मार्क, हुर्रे, है ना। तो ऐसे इतना सिंपल तरीके से। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली कर लिया तो आपका एक एक ही मार्क मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा पी क्या है, क्यू क्या है, फिर गिवन क्या है, इस तरह जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं ना, क्योंकि आप, मुझे पता है आप सबको आता ही है, बट अगर आप डायरेक्ट सिर्फ टी लिख कर आओगे तो आधा आधा एक ही मार्क दूंगा मैं पूरा, राइट। आपको पूरा 3 में से एक ही मिलेगा अगर आप ठीक से नहीं लिखोगे तो ठीक से लिखना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट दिया होता है सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, सिंबॉलिक फॉर्म को समझना था। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म दिया और स्टेटमेंट बताना है, उल्टा काम करना है। पी दिया है, क्यू दिया है, और बोला गया वर्बल फॉर्म में बताइए। तो चलिए ए पी एंड नॉट क्यू, तो आपको सीधा है ना, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर करना है। पी क्या है, क्यू क्या है, दिया हुआ है। तो पी क्या है बेटा, इट इज अ डे टाइम, ठीक है। पी हो गया एंड, क्यू क्या है, इट इज वार्म, तो नॉट क्यू क्या होगा, एंड इट इज नॉट वार्म। सर मैं कोल्ड लिख दूं तो मत करो ऐसा, है ना, वार्म का उल्टा कोल्ड लिख दो, इट इज कोल्ड, चल जाएगा, लेकिन कुछ टीचर्स मानेंगे, कुछ टीचर नहीं मानेंगे। हमें सिंपल करना है, नॉट लगा देना है बस, ठीक है। देन सेकेंड, माइनस पी इंप्लाइज क्यू, तो पता ना इफ पी देन क्यू होता है, तो पी का नॉट पी, तो इफ, पहले इफ आएगा, इट इज नॉट अ डे टाइम, इफ इट इज नॉट अ डे टाइम, समझ रहा है बेटा। देन समझे आपके, पहले में नॉट भी लगा दिया मैंने, इट इज नॉट अ डे टाइम। देन क्यू क्या, इट इज वार्म, देन इट इज वार्म। तो ऐसे एक एक मार्क मिल जाएंगे आपको, बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत बहुत सिंपल है। क्यू पहले है, क्या है, क्यू पहले है, तो आपको पहले क्यू लिखना पड़ेगा, इट इज वार्म इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ लिखा तो नहीं, ऐसे लिखना है, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ डे टाइम, राइट। समझे आप, 3 मार्क कितने आसानी से हमें मिल जाएंगे। आर वी क्लियर, पक्का। तो ऐसे 3 मार्क का सवाल सिंपल, एक एक मार्क मिल जाएगा हमें। तो पी और क्यू क्या है यहाँ दिया हुआ है, और बहुत आराम से हमें जो है कंबाइंड मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना था। तो मजा आ गया ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलने वाला है, कह रहा हूं ना, सबसे इजी टॉपिक है। अच्छा, ये नोट्स आपको चाहिए हैं तो आपको नोट्स के लिए गणितंक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपको पता है ना कैसे हम ज्वाइन करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट भेजो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। सारी चीजें बताइए, लास्ट स्लाइड में भी दिया हुआ है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन। चलिए आगे, अब नेक्स्ट टाइप, अब क्वांटिफायर्स और सीआईसी, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव को समझते हैं क्या, ठीक है। यस सर। तो ये कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे सीटी हो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे जेई हो, कुछ भी हो, है ना। जेई में तो अभी टॉपिक रहा नहीं, लेकिन पहले होता था। तो ये कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता था। 3 मार्क का सवाल हमारे बोर्ड्स के लिए, है ना, हमारे सीटी के लिए 2 मार्क का सवाल, मस्त हो जाता था ये, राइट। क्या होता है सर ये, तो ये इंप्लीकेशन के थोड़े से वर्जन है। जैसे हमें पता है कि P इंप्लाइज Q क्या है हमारा, इंप्लीकेशन। मैं CIC याद रखूंगा, CIC, C स्टैंड्स फॉर, जो छोटा बड़ा दो है ना, कॉन्वर्स और इनवर्स, कॉन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो बड़ा वाला नीचे, हाँ बड़ा वाला नीचे, याद रखना, बड़ा वाला क्या है, नीचे है, वेट ज्यादा है ना उसका, बीच में इनवर्स है और पहले कॉन्वर्स है, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं, 3 टाइप है इनके। तो P इंप्लाइज Q का कॉन्वर्स क्या होगा, सिंपली आपको उल्टा करना है बस, तो Q इंप्लाइज P हो जाएगा। इनवर्स क्या होगा, सिंपली दोनों को नॉट नॉट लगाना है, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, ठीक है। बस ये हमारा इनवर्स हो जाएगा, और दोनों काम करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो उल्टा भी करो तो राइट, P इंप्लाइज Q को उल्टा भी करेंगे तो निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। समझ आ रहा है आपको, पक्का। ये क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना आपको, और इसको अब स्टेटमेंट में भी लिखना पड़ेगा हमको, राइट। तो हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं, बट इतना थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पहला वाला सिर्फ उल्टा करोगे, दूसरे वाले में सिर्फ नॉट लगाओगे, तीसरे में उल्टा भी करोगे और नॉट भी लगाओगे। तो CIC याद रखने के लिए मैंने ऐसे रखा हुआ है, राइट। पक्के से याद रहेगा ये, बहुत बहुत बढ़िया। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं सर, जो हमारे ओपन सेंटेंस होते हैं ना, ओपन सेंटेंस जो होते हैं ना बच्चों, उसको स्टेटमेंट में बदलने के लिए क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्वांटिफायर्स यूज करते हैं, जो क्वांटिफाई करते हैं। तो 2 तरह के क्वांटिफायर्स है यहाँ पे, बता दूं मैं आपको, देख लो आराम से। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मतलब जो कहता है यार सब अगर ट्रू है तभी मैं ट्रू रहूंगा, मतलब ऐसे फॉर ऑल, ऐसा सिंबल है इसको, फॉर ऑल सिंबल इस तरह है, इसको रीड ऐसे करेंगे आप, फॉर ऑल, उल्टा ए, फॉर ऑल।
इसका मतलब एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि सब अगर ट्रू है, एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या ये बात बराबर है? बिल्कुल बराबर है ना सर। किसी का भी स्क्वायर करो वो निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू यहां पे क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि सबके लिए ट्रू है बेटा। बट अगर यही मैं ऐसा कर दूं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ओके, और अगर लिखूं फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू आर, अब आप क्लियरली देखोगे सर सबके लिए क्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -1 का, -2 का, लेकिन 0 का नहीं होता। तो एयरफॉर यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू विल बी इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि 0 के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। सबके लिए ट्रू होने पर ही इसको ट्रू कहा जाएगा, है ना, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल। और फिर दूसरा है हमारा एग्जिस्टेंशियल। देयर एग्जिस्ट, ऐसा उल्टा ई लिखा जाता है, इसको रूट करते हैं, इसको लिखते हैं, रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट, राइट। तो अगर मैं ऐसा लिखूं देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5, अब एटलीस्ट कुछ फॉर विच एक्स इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई तो एक्स होगा जिसके लिए ट्रू होगा, कोई तो एक्स होगा। अगर एक के लिए भी ट्रू है तो ये ट्रू होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, राइट। तो आप कह सकते हो यहाँ पे यस सर 3 के लिए, 4 के लिए ट्रू है ये, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो? एटलीस्ट 1 के लिए भी अगर ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, कम से कम 1 के लिए भी अगर होता है तो ये, समझ रहे हो बेटा, ऐसी बात होती है। तो ये ऐसी बात कि एटलीस्ट 1 के लिए तो है सर, किसी ना किसी के लिए तो है सर, तब ये बात खत्म हो जाती है। अंडरस्टूड? तब ये ट्रू हो जाता है। अगर ये सबके लिए फॉल्स हुआ तब ये फॉल्स होता है। तो आर वी गेटिंग, है ना, क्वांटिफायर्स कैसे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। देन ड्यूअल बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। जहां जहां टी टॉटोलॉजी होगा उसको हम सी कॉन्ट्रडिक्शन से, है ना, ये करेंगे रिप्लेस। तो देखो आपका बेसिकली ड्यूअल में क्या होता है, एंड को हम और से, ठीक है, टी को हम सी से, टॉटोलॉजी को हम कॉन्ट्रडिक्शन से, फॉल्स अगर एफ है तो उसको हम टी से, ट्रू कैपिटल टी से, ऐसे हम इंटरचेंज करते हैं। बाकी निगेशन वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। फिर कहता हूं ना देयर इज नो चेंज इन निगेशन, लिख लो यहाँ पे नो चेंज इन निगेशन, क्योंकि आप बहुत बार ना यही सोचते हो कि यार निगेशन को चेंज कर दो क्या, बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे देखो ये पहला दिया है पी और क्यू, तो इसका ड्यूअल हो जाएगा पी एंड क्यू, ठीक है, इसका ड्यूअल सिंपल ऐसे, राइट। तो ड्यूअल ऐसा कुछ है, टी और, तो और का हो गया एंड, टी का हो गया सी, इस तरह मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। चले एग्जाम्पल्स की तरफ, बिल्कुल। तो हमने कौन कौन सा देख लिया? कॉन्ट्राडिक्शन, क्या कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्वर्स, इनवर्स, ये वाला पार्ट देख लिया, फिर क्वांटिफायर देख लिए, और फिर ड्यूअल देख लिया। तीनों कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मस्त कॉन्सेप्ट है, बस। और क्या मैं कह रहा हूं ना, ये टॉपिक मस्त है भाई। चलिए ये क्वेश्चन ना 2 बार आया हुआ है, 23 में भी आया है, 21 में भी आया है, मैं एक ही बार ले रहा हूं इसको। राइट इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ, तो लेट, पहला जो है P ले लिया और दूसरा जो है वो Q ले लिया। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो, किससे। इफ P then Q, so therefore P implies Q, या जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है, P implies Q है। so P implies Q क्या हुआ, if x less than y then x square less than y square। are we clear? ठीक है, तो आपको ये समझना होगा यहाँ पे P क्या है, Q क्या है। अब मुझे बोला गया इनवर्स, तो चलिए पहले इनवर्स की बात करें। 2 मार्क्स है बच्चों, पहले आपको सिंबल से बताना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर नहीं करोगे। सर इनवर्स ना सर मैं उल्टा कर देता हूं, सर नॉट लगा देता हूं, ऐसा नहीं होता। मैं जैसा लिख रहा हूं ये सारी स्टेप्स आपको लिखनी पड़ेगी, इस तरह ही लिखना होगा प्लीज, इसीलिए लिख कर प्रैक्टिस करना है। तो आपको इनवर्स क्या होता है सर, CIC, सी में तो उल्टा होता है यहाँ पे नॉट, तो नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, ये होता है सर। और इसके आगे आप स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। तो इफ नॉट P x लेस देन y का उल्टा क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इक्वल टू मत भूलना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो x लेस देन y में आप कट कर दो, तो नॉट लेस देन y, दोनों चल जाएगा, ठीक है, दोनों ट्रू है। तो मैं कहता हूं लेस देन का उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। अगर यहां इक्वल टू होता तो यहां नहीं आता, यहां नहीं है इसलिए यहां आया, ठीक है। देन ठीक है ना बच्चा, देन इसका क्या होगा सर, इसका भी उल्टा करना है ना, दोनों को नॉट करना है सर। देन ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर होगा। सब बात समझ आ रही है सब बच्चों को, बिल्कुल बात समझ में आ रही है ना। तो आपको सिंबल लिखना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखना है।
देन सेकंड ऐसे करोगे तो पूरा मार्क मिलेगा, अदरवाइज मार्क कट जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये तीसरा नंबर का चीज है, तो यह क्या उल्टा करना होगा और निगेट करना होगा। तो यस सर ऐसा हो गया, तो यही उल्टा करेंगे बस, है ना। यस सर, तो इफ पहले Q वाला पार्ट लिखूंगा लेकिन उल्टा करके, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन P वाला पार्ट लिखूंगा बाद में और फिर वो भी उल्टा करके, तो x लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू y। आर वी क्लियर, राइट, नॉट करके। तो ऐसा मुझे करना होगा, ऐसे करके मुझे 2 मार्क पूरे पूरे मिलते हैं। अच्छा लग रहा है ना, एक बार हो जाए हु हा, मजा आ रहा है ना। बहुत सिंपल चैप्टर है, बार 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 वे बेस्ट चैप्टर है, ये स्कोरिंग है। जिन बच्चों को पास होने की दिक्कत है ना, वो लोग तो ये 8 मार्क पक्के समझ सकते हैं अपने, ठीक है। बस ये वन शॉट देखना है और कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन यही आने वाले हैं, नंबर्स भी चेंज नहीं होते आजकल तो, ठीक है। देन देखो 3 मार्क के लिए सवाल आया हुआ है, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव सब पूछा है हमको। तो यहाँ पे पहले P और Q डिफाइन करिए, लेट, इफ के बाद में जो है वो P कर दीजिए। अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, देन के बाद जो है उसे Q कर दीजिए, इट इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है। तो दिया हुआ हमें P, ये है P एंड Q है, P इंप्लाइज Q है। पहले आपको चाहिए कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या होता है बेटा, Q इंप्लाइज P, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए मुझे, तीनों चाहिए सर, तो इनवर्स माइनस P इंप्लाइज माइनस P Q, एंड थर्ड मुझे चाहिए कॉन्ट्रापोजिटिव। आपको सिंबल्स दिखाना जरूरी है, ठीक है। यस सर ऐसा हो गया, सिंबल्स दिखाया, अब स्टेटमेंट भी लिखना है, दोनों काम करने हैं हमेशा में। तो स्टेटमेंट देखो, तो इसको उल्टा करेंगे तो इट इज कॉन्वर्जेंट की जगह सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट लिखेंगे। तो अ सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इफ से चालू होना चाहिए ना, इफ अ सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, पहले क्यों आना चाहिए, कॉन्वर्जेंट की बात होनी चाहिए, देन इट इज बाउंडेड, समझे। तो ये कॉन्वर्जेंट की बात पहले आ गई तो क्यों हो गया। और सीक्वेंस आप कहीं भी लगा सो, इट मतलब वही हुआ ना जो स्टार्ट हुई थी बात, राइट। नेक्स्ट दोनों का सीक्वेंस है नॉट नॉट, इफ अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, इज नॉट बाउंडेड, देन इट इज नॉट कॉन्वर्जेंट, यही होने वाला है, बस नॉट नॉट लग गया दोनों में, तो देन इट इज नॉट कॉन्वर्जेंट। एम आई क्लियर, यस। और थर्ड बात उल्टा करना है, मतलब पहले कॉन्वर्जेंट की बात होगी तो इफ से चालू होगा, इफ देन इफ अ सीक्वेंस इज नॉट कॉन्वर्जेंट, पहले क्यू वाली बात है, क्यू मतलब कॉन्वर्जेंट लेकिन नॉट लगकर, देन इट इज नॉट बाउंडेड। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आपसे पहले मैं कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, क्लैप्स फॉर यू ऑल, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप, है ना। सिंपल है ये, इजी मार्क्स है हमारे और ये आना ही है 100%, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। आर वी गेटिंग दिस, है ना। कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट बात है, एक मार्क, ये नहीं लिखोगे तो आधा मिलेगा, है ना, तो 1.5 मिल जाएगा। तो देखो पूरे 3 चाहिए हमको। देन नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड फाइंड इट्स ट्रूथ टेबल, राइट। तो फॉर ऑल n क्या दिया हुआ है हमारा, देखो, तो फॉर ऑल n विच इज नेचुरल नंबर, अगर दिख नहीं रहा हो तो लिख रहा हूं मैं, n स्क्वायर प्लस n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको p ले लेते हैं हम, ठीक है। तो लेट, ये p हो गया आपका, एंड के बाद जो है q, तो अगेन फॉर ऑल n नेचुरल नंबर, इतना तो पार्ट सेम है, n स्क्वायर माइनस n इज एन ऑड नंबर, समझ रहे हो बेटा, ओके। तो पहला पार्ट जो है वो उसको हमने p ले लिया, दूसरा q ले लिया, p एंड q है। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज p एंड q, सिंपल। अब p है पहला पार्ट, एंड है और दूसरा पार्ट q है। फॉर ऑल के साथ ये पूरा स्टेटमेंट जो हुआ ना हमारा वो होगा p, फॉर ऑल के साथ। अब इनकी ट्रूथ वैल्यू भी देखनी है सर, चलिए ट्रूथ वैल्यू p की देखते हैं। p की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, अब थोड़ा सा लॉजिक खुद ही लगाइए और बताइए कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नेचुरल, इवन नंबर बुलाए, सॉरी, इज एन इवन नंबर, ठीक है, यस। तो क्या n स्क्वायर प्लस n हमेशा इवन नंबर होगा, आप कोई भी नंबर लेके देखिए, कोई भी नंबर लेके देखिए ना आप, राइट। तो 1 रख के देखिए, नेचुरल नंबर 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 यस 6 हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 यस, हमेशा यस सर, तो p का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आया है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही मार्क का सवाल है ये, राइट। तो क्यू क्या होगा सर,
एन स्क्वायर माइनस एन ये ऑड नंबर है क्या? यू कैन चेक फॉर अगेन, फॉर ऑल बोला है, सबके लिए होना चाहिए। तो अगेन आप देखो नेचुरल नंबर सारे ले लो, 1 के लिए लो तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 0 तो ऑड नहीं है सर, है ना। 2 के लिए देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, तो आप दिखा सकते हो ना, यस तो आप दिखा सकते हो सिंस लेट अस से n इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप n इक्वल टू 2 लेके देख लो, दिखाना दिखा सकते हो बिल्कुल, 2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 2 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो आपको दिख रहा है देयरफॉर p जो है वो ट्रू है एंड q जो है वो फॉल्स है, एंड thus truth value of given statement is, value of given statement is, given statement समझ रहे हो ना बेटा, given statement क्या है, p and q will be true and false will be false, क्योंकि and में दोनों true पर ही true होता है। तो ऐसे करके हमें 2 मार्क्स लाने पड़ेंगे। आप एग्जाम्पल लेकर देख लो, एग्जाम्पल फॉर ऑल है, तो क्या सबके लिए, यहाँ तो एक भी अगर ट्रू नहीं होता तो बात फॉलो हो जाती, यहाँ ये सबके लिए आएगा। आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे नंबर्स ये आता है, हमेशा आता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, ऐसा मुझको क्लियरली समझ आता है। वैसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप समझ रहे हो तो हमेशा इवन नंबर होते हैं। आर वी गेटिंग दिस? पक्का समझ में आया हम लोगों को हम कर क्या रहे हैं? पक्का। तो ये 1 मार्क के लिए ना ड्यूअल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना आपको, CIC उसमें क्वेश्चन देख लिया, क्वांटिफायर्स क्वेश्चन देख लिया, ड्यूअल देख लो अभी। तो यार ड्यूअल ऑफ, एक ही मार्क का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी लिखते हो तो चलता। ड्यूअल ऑफ p एंड नॉट p इंप्लाइज फॉल्स विल बी, इसका ड्यूअल क्या होगा देखो, तो एंड की जगह होगा और, सो इज, एंड की जगह होगा और, तो और माइनस p को कुछ नहीं करना है ना, नहीं तो कुछ लोग ऐसे करने हैं, और ये हो जाएगा ट्रू, f का हो जाएगा ट्रू, तो दिस इज अवर आंसर। समझे आप? तो एंड की जगह और, f की जगह टू, t की ट्रू, और t मतलब और स्मॉल t की जगह स्मॉल c, इतना ही फर्क करना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है हमें। आर वी गेटिंग दिस? ड्यूअल होता क्या है, निगेशन को हम हाथ नहीं लगाते, माइनस p नॉट p वैसे के वैसा ही है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, ध्यान रखने वाली बात है। चलो, तो यहां हमारा टाइप 2 भी संपला, बहुत बहुत अच्छे। नाउ कमिंग टू टाइप 3। टाइप 3 विल टॉक अबाउट ट्रूथ टेबल्स बनाना, और फिर उसके है ना कुछ आउटपुट्स, आउटकम्स देखना, कंक्लूजन्स देखना। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं बच्चों? क्या आपको ट्रूथ टेबल बनाना आता है? बताओ बताओ बताओ, ट्रूथ टेबल बनाना आता है सर? बिल्कुल। अगर 2 स्टेटमेंट्स है P और Q, तो ट्रूथ टेबल क्या होगा सर? कितने रोज होंगे? 4, हमने देखा था ना, TT, TF, FT, FF, करेक्ट। अगर 3 स्टेटमेंट्स है P, Q और R, तो इस केस में जो रोज होंगे, नंबर ऑफ रोज, वो 8 होंगे सर। कैसे? आप हमेशा यहाँ पे TF, 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 TF करोगे आखिरी में, यहाँ पे 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F, ऐसे ही करोगे तभी जाके सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे 4 बार T और 4 बार F होएगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है उस पर फर्क पड़ता है कि क्या ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रोज होने वाले हैं। तो आई कैन से नंबर ऑफ रोज is equal to 2 power n, where n is number of statements। पता है आपको, है ना, 2 है तो 2 पावर 2, 3 है तो 2 पावर 3, ऐसा बन जाता है नंबर ऑफ रोज। फिर आगे तो कैसा, जितना कंपाउंड या करने आप स्टेटमेंट पैटर्न बनाओगे, वो आप ऐड करते रहोगे, p इंप्लाइज q चाहिए, नॉट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप आगे बनाते रहोगे। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे हम लोग। आर वी गेटिंग? बाकी छोटे मोटे ट्रूथ टेबल्स हमें पता ही, ठीक है बच्चा। जब भी कोई 2 स्टेटमेंट्स के ट्रूथ टेबल सेम आते हैं, राइट, जब भी कोई 2 स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल सेम आते हैं तो उन्हें हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं, राइट। एग्जांपल के तौर पे p इंप्लाइज q का निकालूं और माइनस p और q निकालूं, तो ये आपको सेम आएंगे। चलो निकाल के देखते हैं सर, फटाफट फटाफट। ये p है, ये q है, और ये p इंप्लाइज q आएगा, ठीक है। चलो इसका ट्रूथ टेबल पता है आपको? बिल्कुल सर, या TF फास्ट होना चाहिए ट्रूथ टेबल, ये डबल T डबल F। अब इसमें एक ही बात गलत थी कि पढ़ाई, देखो पढ़ाई की सिलेक्शन हुआ, बहुत बढ़िया, पढ़ाई की सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं यार ये गलत है, बाकी सब सही है। तो ये ट्रूथ टेबल है इस वाले पार्ट का। अब मुझे ट्रूथ टेबल चाहिए इस वाले पार्ट का, इसी को कंटिन्यू कर लेता हूं, चलेगा? यस। तो आपको निगेशन ऑफ P लगेगा, और फिर निगेशन ऑफ P और Q लगेगा, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P क्या हुआ? जो P है उसका उल्टा, तो F F T T, ओके। और करना है किसके साथ आपको? इस और इसका और करना है। और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू, यस। दोनों के दोनों फॉल्स है, दोनों में से एक भी ट्रू, यस। दोनों में से एक भी ट्रू, यस। एंड नाउ यू कैन सी, चेक कर सकते हो बड़े आराम से, बहुत आराम से, कि ये वाला ट्रूथ वैल्यूज और ये वाला ट्रूथ वैल्यूज क्या है,
सेम है, देयरफॉर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आपको बहुत बार प्रूव करने बोलता है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या, देखा ऐसे हम बताना पड़ता है। तो लिखना होता है सिंस कॉलम 3 एंड कॉलम 5 हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज देयरफॉर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। समझे आप बच्चा? बिल्कुल। और कभी अगर ये सारे वैल्यूज ट्रू होते तो उसे हम स्पेशल नाम देते हैं टॉटोलॉजी, सारे फॉल्स होते तो उसे हम नाम देते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मिक्स जो आया इसे हम कहते हैं कंटीजेंसी। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा होता है कि टॉटोलॉजी क्या होता है सर। सबसे पहले टॉटोलॉजी का मतलब है ऑल ट्रू, ऑल टी इन द फाइनल वैल्यूज। सर कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है ऑल फॉल्स, सारे के सारे फॉल्स। इसको एक और नाम होता है फैलेसी, एक और नाम दिया जाता है कहीं कहीं पे फैलेसी। ठीक है, और थर्ड कंटीजेंसी कि मतलब नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो कभी मिक्स, यहाँ पे जो है मिक्स आएंगे, मतलब कुछ एफ कुछ टी। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। आर वी गेटिंग? बहुत सिंपल सिंपल है भाई साहब, ये बहुत अच्छा है। चलिए है ना, सॉल्व करें क्वेश्चंस को, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। चलो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है भाई, देखो क्या बोलता है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। कर लेंगे क्या हम ट्रूथ टेबल? ठीक है, 1 मार्क के लिए सर, 9 साफी है तो 1 मार्क के लिए इतना। ठीक है, चलो कर लेते हैं। पी 2 मार्क के लिए आना चाहिए था सर। यस, पी क्यू 2 वेरिएबल है तो कितने रोज आएंगे? 4। टी एफ डबल टी डबल एफ। ठीक है ना बच्चा? यस, थोड़ा नीटली आप कर सकते हो। ठीक है, तो 4 आ गए सर, बिल्कुल। अब आगे, अब आगे क्या? तो यार मुझे क्या क्या चाहिए, थोड़ा बिल्ड करते जाइए। पी इंप्लाइज क्यू चाहिए, हल्का सा बिल्ड करते जाइए। पी इंप्लाइज क्यू का आया, फिर उसके बाद ये वाला पी इंप्लाइज क्यू आ गया, इसको मैं एंड करूंगा क्यू के साथ, ये लगेगा हमको। फिर इसके आगे और पी इंप्लाइज क्यू, जो भी है पूरा फाइनल बोल सकता हूं मैं इसको, है ना, फाइनल। या आपको लिखना है तो लिख दीजिए ना। तो क्या था? पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। तो ऐसा पूरा पूरा आपको लिखना होगा। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चा? तो ये ट्रूथ टेबल आपको बनाना होगा, ऐसी बात हो रही है। ओके, तो इस तरह है ना। तो नंबर ऑफ रोज 4 हो गए, कॉलम्स इतने हो गए। अब धीरे धीरे पी इंप्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल पता है? यस, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू। एक ही चीज फॉल्स होती है, ये याद हो गया मुझको। अब थोड़ा आराम से, किन दोनों का एंड लेना है? इसको और इसको। एंड की बात क्या होती है? दोनों जब ट्रू हो, जैसे कि यहां है, तब ये ट्रू होगा। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है। दोनों ट्रू है क्या? हाँ। दोनों ट्रू है क्या? ना। तो जब जब दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा। एंड है इन दोनों में। ठीक है, अब ये आने के बाद, यहां तक हो गया सर। ये आने के बाद मुझे क्या करना है? इसको इंप्लाइज पी करना है। अब थोड़ा आराम से करना है, अच्छे से करना है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा एंडिंग पॉइंट। पढ़ाई किया और हमसे सॉल्व हुआ क्या? पेपर अच्छा गया क्या? पढ़ाई किया, अच्छा गया, बहुत बढ़िया। पढ़ाई नहीं किया, अच्छा गया, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। पढ़ाई किया, अच्छा नहीं गया, ये गड़बड़ है ना। ये वाली बात देखो, पढ़ाई करने के बाद भी अच्छा नहीं गया, हम यहां से शुरू करेंगे क्योंकि ये पहले है हमारा हाइपोथेसिस। ये है पढ़ाई करा, हाँ सर, अच्छा नहीं गया सर, ये गड़बड़ हो गई। पढ़ाई किया, नहीं पढ़ाई नहीं किया सर, तो अच्छा भी नहीं किया, ये तो ठीक है। तो एक ही बात है जो ठीक नहीं है वो ये। तो ऐसे में ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। और आप अगर मैंने आपको पूछा कंक्लूजन बताओ, तो ये क्या है? कंटीजेंसी है। क्या है ये? कंटीजेंसी। सारा ट्रू नहीं है, सारा फॉल्स नहीं है। समझ में आया आपको ट्रूथ टेबल्स? गलतियां होती है, हमेशा थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, हमेशा। यहां तक ठीक है सर, यहाँ एंड है, दोनों ट्रू, यस, तो ये बराबर है। फिर अपने को इंप्लीकेशन क्या है? इसका इसकी तरफ जाना है। पढ़ाई किया, सिलेक्शन हुआ, पढ़ाई नहीं किया, सिलेक्शन हुआ, पढ़ाई किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये गड़बड़ है, बस एक ही बात गड़बड़ है, बाकी सब सही है सर। तो TTFT ऐसा मेरा आंसर आ जाता है। ऐसा मुझे ट्रूथ टेबल बनाना होता है। अंडरस्टूड? गॉट इट? मजा आया? ऐसा ट्रूथ टेबल बनाना आ रहा है ना हमको? ट्रूथ टेबल बनाना सीख लो, बहुत काम आता है, बिल्कुल बहुत काम आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, P पहले कितने सिंबल से देख लेना आपने? 2, P और Q। तो पता है TF डबल T डबल F। सबसे फास्ट काम तो यही होता है हमारा, बहुत फास्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? यस। आपके तो बुक में क्या है ना, मार्जिन वार्जिन रहेगी, सब बराबर करोगे आप। अब मुझे धीरे धीरे बिल्ड करना है, तो पहले P एंड Q कर लेते हैं। फिर उसके बाद P एंड Q के बाद नॉट Q लगेगा ना मुझको, राइट? यहाँ पे नॉट Q, तो यहाँ नॉट Q ले लेंगे और फिर और आगे बिल्ड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा P एंड Q और नॉट Q। ठीक है, ऐसा हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, इतना हो जाएगा सर। तो ये सिर्फ इस वाला पार्ट हुआ। नॉट Q है, P है, तो अब बस आगे डायरेक्टली P और नॉट Q ले सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये कॉलम सेम आ रहा है क्या, वही देखना है मुझे। अगर आ गया तो बात हमारी खत्म हो जाएगी। धीरे 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 धीरे। एंड की बात बताएं, दोनों ट्रू तो ट्रू,
बाकी सारा फॉल्स। नॉट क्यू, जो क्यू है उसका उल्टा, जो क्यू है उसका उल्टा। अब दोनों को देखना है, इन दोनों को, और इनमें और होना चाहिए। इनमें और है का मतलब क्या बेटा, दोनों में से एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, यस। एक भी ट्रू है क्या, यस। एक भी ट्रू तो यस। फॉल्स दोनों, एक भी ट्रू तो यस। ये ऐसा आया है, समझे बात, पक्का। नेक्स्ट अब है ना, नेक्स्ट अब, ठीक है बच्चा। यस, पी और नॉट क्यू, पी देखना है और नॉट क्यू देखना है। दोनों में से एक भी ट्रू, यस। दोनों में से एक भी ट्रू, यस। दोनों फॉल्स, दोनों में से एक भी ट्रू, यस। तो आप देख रहे हो टी टी एफ टी ही आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहां आगे लिखूंगा सिंस कॉलम 5 एंड कॉलम 6, ये लिखना अच्छा होता है आपके लिए, हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज। वैल्यूज देयरफॉर P एंड नॉट Q, जो भी है दिया हुआ है ना, इज इक्विवेलेंट टू P और नॉट Q। ठीक है, जो भी दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट है। ऐसा मुझे प्रूव करना होता है। तो कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, राइट। तो इन दोनों को ही देखना था मुझे, और उससे मुझे समझ में आ रहा है। इस तरह मुझे लिखना है और पूरे पूरे 2 मार्क्स घर लेके जाने हैं। बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो। MBA मजा आ रहा है सर, MBA मजा बहुत आया, यस। अगला सवाल, यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई। अगेन बात तो वही हो रही है, कितने सिंबल्स है, 2, तो बना दीजिए फटाफट। P Q, सर P Q लगेगा, ठीक है। P और Q लगेगा, ठीक है। फिर निगेशन ऑफ P और Q लगेगा, ठीक है। तो पहले हमेशा एक साइड कर लो कंप्लीट, फिर यहाँ पे -P लगेगा, ठीक है। फिर नॉट Q लगेगा, ठीक है। और फिर नॉट P एंड नॉट Q लगेगा ना। थोड़ा बड़ा है टेबल, सिंपल है लेकिन, है ना, ऐसा सब लगेगा। आर वी गेटिंग? मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, पहले ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करो। फिर अब रोज के बारे में बात करते हो, TF, डबल F। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 2 सिंबल वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और बोर्ड में यही एक्सपेक्टेड है, 2 सिंबल की आए आपको। P और में क्या होता है, दोनों फॉल्स पर ही फॉल्स, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। इसका निगेशन लेना है सर, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसका निगेशन तो F T। आर वी गेटिंग? इसका निगेशन। अब नॉट P, तो P का उल्टा, तो जहां तो 2 T थे तो यहाँ 2 F हो गए। नॉट Q, अगेन क्या होगा, उल्टा, F T हो जाएगा। इन दोनों में एंड है, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तभी ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, नहीं। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आपको ये फॉल्स हो जाएगा ना। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, और ये ट्रू है। सो नाउ इफ यू कैन चेक ये कॉलम और ये कॉलम, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे ना हम, तो आप ऐसे हाईलाइट भी करके चलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। तो आप क्या लिखोगे, सिंस, लिखना ये वाला बात है ना, कॉलम 4 एंड कॉलम 7 हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज, राइट। तो thus negation of P और Q is equivalent to negation of P and negation of Q। वैसे तो ये है तो डी मॉर्गन थ्योरम जो हमने प्रूव कर दिया है, राइट। तो ऐसे हमारा ये पूरा आंसर हो जाता है। हाँ, हमने वेरीफाई कर लिया है। गॉट इट? मजा आया? ट्रूथ टेबल से ऐसे वेरीफाई किया जाता है, राइट। मस्त, बहुत अच्छे। अरे फटाफट हो रहा है सर, बिल्कुल। अच्छा, इसी पे 3 मार्क का जो सवाल हो सकता है या 4 मार्क का जो सवाल हो सकता है वो ऐसे कि एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज। अगर 3 स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे क्या है, PQR भी दिख रहा है, ये 4 मार्क का सवाल बन जाता है। अगर सिर्फ PQ है तो 2 मार्क का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल। और ये टोटोलॉजी है, ये क्या है? अगर इधर पूछते मुझे कि ये क्या है, ये सारे ट्रू है क्या, नहीं। सारे फॉल्स है क्या, नहीं। तो ये कंटिजेंसी हुआ। बट इस बार क्या होगा पता करना है। चलो, स्टेटमेंट क्या है देखा आपने, -P इंप्लाइज Q एंड P एंड R। ठीक है, धीरे धीरे बनाते हैं हम। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो P Q एंड R, ये PQR हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे बिल्ड करेंगे बेटा, आप धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। निगेशन ऑफ P लगेगा, बिल्कुल। फिर निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q लगेगा, बिल्कुल हो गया इधर तक। अब ये पहला ये ब्रैकेट हो गया, अब ये ब्रैकेट करेंगे, P एंड R लगेगा, बिल्कुल। और फाइनल जो हमें चाहिए, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q एंड P एंड R। ठीक है, ऐसा सब चाहिए मुझको। धीरे धीरे पहले ये ब्रैकेट बिल्ड करो, फिर ये ब्रैकेट बिल्ड करो, और फिर बाद में फाइनली जो हमें चाहिए है। ठीक है, तो आराम से करते हैं सर। हाँ, आराम से करते हैं। यहां से शुरू करना, TF 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 TF, पता है ना 8 होंगे। फिर यहां पे आप लिखेंगे T F। यहां पे क्या लिखोगे आप, 4 बार T 4 बार F। मार्जिन डालोगे तो अच्छा लगेगा आपको।
ठीक है, अब आराम आराम से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइनस पी मतलब जो पी है उसका उल्टा, तो 4 बार एफ एंड 4 बार, ठीक है सर, ओके। माइनस पी इंप्लाइज क्यू, अब थोड़ा ध्यान से इंप्लीकेशन, अब शुरू कहां से करना है, माइनस पी से, तो यहां से शुरू करूंगा। पढ़ाई नहीं किया, रिजल्ट अच्छा आया, बहुत अच्छे। कौन से दो देख रहा हूं, देख रहे हो ना, माइनस पी और क्यू। पढ़ाई नहीं किया, रिजल्ट अच्छा आया, बहुत बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। पढ़ाई नहीं किया, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छे। पढ़ाई नहीं किया इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये भी चलेगा। पढ़ाई नहीं किया इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये भी चलेगा। एक ही बात है जो नहीं चलेगी, पढ़ के अच्छा नहीं आना। पढ़ाई किया रिजल्ट अच्छा है, पढ़ाई किया रिजल्ट अच्छा है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। पढ़ाई किया रिजल्ट अच्छा नहीं आया सर, ये गड़बड़ है कि पढ़ाई करने के बाद में भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो ये दोनों फॉल्स हो गए। आराम से देख रहे हो ना, यस आराम से। फिर पी एंड आर क्या है सर, पी एंड आर, पी और आर को एंड करना है, तो दोनों ट्रू तभी ट्रू होगा, ट्रू फिर फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स, है ना। पहला तो 4 का ऐसा, ट्रू फॉल्स राइट। फिर आगे देखो तो यार फॉल्स ही आ जाएगा सारा, तो फॉल्स 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 फॉल्स। आप लोग सब समझ रहे हो क्या रहा, बिल्कुल। फिर एक बार देख लो पी एंड आर कहाँ है, तो दोनों ट्रू, यस, फिर नहीं है, दोनों ट्रू, यस, 2 ही बार है, दोनों ट्रू, ऐसा हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो जब भी मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपको देखना है कि दोनों, इन दोनों को ऐड करना है ना, तो दोनों ट्रू, ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, फिर ये ट्रू हो गया, फिर ये फॉल्स हो गया, और सारे फॉल्स 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 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो अब बताओ ये क्या है, टोटोलॉजी है क्या, सारे ट्रू होते तो टोटोलॉजी होता। कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, सारे फॉल्स होते तो नाउ आई कैन से सिंस लास्ट कॉलम has some T and some F, so therefore it is a contingency. समझ लो बाळांनो मुलांनो कसं केलंय आपण, ठीक है। आराम आराम से देखना है, गलतियां नहीं होनी चाहिए, समझना है। एक बार 4 मार्क का है, फिर से देखना चाहिए, मैं भी देख लेता हूं, राइट। तो ये माइनस पी क्या होगा, 4F 4T, ठीक है। यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, माइनस पी इंप्लाइज क्यू। पढ़ाई नहीं किया रिजल्ट अच्छा है, पढ़ाई नहीं किया रिजल्ट अच्छा है, पढ़ाई नहीं किया रिजल्ट नहीं आया, पढ़ाई नहीं किया रिजल्ट नहीं आया, सब सही है। सिर्फ गलत क्या है पता है, सिर्फ टीएफ वाले गलत है, तो बराबर है। एंड कर रहा हूं पी और आर में, जो ट्रू 2 बार ट्रू आया, बाकी सब गलत। फिर ये दिख रहा है सर, इन दोनों में एंड करना है सर, बिल्कुल सही किया है, बहुत सही किया है, ठीक है। तो लास्ट कॉलम इस तरह दिखना चाहिए, यहाँ पे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। भले ही आपने कंटिजेंसी बोला और यहाँ गलती कर दी तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा नहीं है ना। बहुत चेक करता है, और ये नहीं चेक करता, चेक करने वाला यही पार्ट चेक होता है, सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट चेक किया जाता है आपका, पक्का। बहुत बहुत बढ़िया बच्चा लोग, वेरी नाइस। तो हम लोग ना काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, राइट। आप लोग जो है मचा रहे हो, बहुत मचा रहे हो, ठीक, ठीक है, यस सर, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, लॉज ऑफ लॉजिक। क्या है लॉज ऑफ लॉजिक, लेट अस अंडरस्टैंड, ओके। लॉज ऑफ लॉजिक, तो उसमें ना पहली बात मैं निगेशन की कर लेता हूँ, निगेशन थोड़ा सिंपल है, और फिर लॉज की बात करेंगे। आपको बताया ना मैंने, डी मॉर्गन्स लॉ ही होता है ये निगेशन जो करवाता है। तो निगेशन अंदर जाएगा, पी और हो जाएगा ना एंड का, और निगेशन ऑफ क्यू, ऐसा हो जाएगा यार। डी मॉर्गन्स लॉ याद है, इसका क्या होगा सर, निगेशन ऑफ पी और का हो गया एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन निगेशन ये पी बन जाएगा। इसका पता है क्या सर, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म मैंने बताया था आपको, पता है आपको इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, माइनस पी और क्यू, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म पता है सर, तो ये हो जाएगा हमारा P एंड नॉट Q, अंदर गया माइनस माइनस P हो गया, और का हो गया एंड, ठीक है बच्चा। इसका क्या होगा सर, तो इसको याद है आपको कैसे लिखते हो, तो निगेशन ऑफ P, आप देखो ना ये इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है सर, तो P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ऐसा है। तो आप इसको निगेट कर रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर डिफिकल्ट लग रहा हो तो इतना जरूरी नहीं है ये सब, बस मैं बता रहा हूं आपको कि अभी निगेशन आया तो क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, यस सर। और अब निगेशन जाएगा तो यहां जाएगा, फिर एंड का और हो जाएगा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q और निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P, ऐसा हो जाएगा। ये आपने अभी किया, P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या होता है, पहला वैसे ही रहता है, दूसरे में नॉट लग जाता है, और पहला वैसे ही रहता है, दूसरे में नॉट लग जाता है, ऐसा हो गया। निगेशन जो हमारे क्वांटिफायर्स है उसका कैसे होता है सर, तो ऑल का हो गया सम, सम का होगा ऑल, तो ऑल नेचुरल नंबर्स, तो यहां हो जाएगा सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, आर नॉट इंटीजर्स, नॉट भी लगेगा लेकिन ऑल का होगा सम और सम का होगा ऑल, ठीक है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट बातें हैं निगेशंस को लेकर, हाँ बहुत सिंपल सिंपल है, ये तो पता ही था सर हमें, सर ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं, यही लॉज में भी सिखाने वाला हूं मैं, यही बात लॉज में बताने वाला, निगेशन
को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। नाउ सम लॉज, भाई लॉज के नाम याद नहीं तो चलेगा, लेकिन देख लो, है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये सब क्या होते हैं सर? आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है P एंड P सेम वैल्यू आई तो भाई P होगा ना, राइट, है ना, सिंपल सी बात है। P एंड P क्या होगा? देखो आइडेम्पोटेंट लॉ, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है मैंने, तो आइडेम्पोटेंट लॉ है ना, यस, एंड हो और हो, P एंड P, P होगा, P और P, P होगा, यार कुछ भी नहीं। अगर ये ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू, दोनों ट्रू हो गए, अगर फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए, तो ये हमेशा वही रहेगा जो दिया हुआ है। दिस इज आइडेम्पोटेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है P एंड नॉट P, फिर P और नॉट P, ये क्या होगा? थोड़ा आप समझ के बताना मुझको, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, बताना क्या होगा, थोड़ा आराम से सोचो। अगर P ट्रू हुआ तो ये फॉल्स हो गया, अगर फॉल्स हुआ P तो ये ट्रू हो गया, तो एक ट्रू एक फॉल्स होगा ना, एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये तो हो गया फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। आप समझ रहे हो? ये दोनों में ऐसा दिख रहा है मुझे, ये ऐसा हो गया ना, T एंड F, जो भी हो एक, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, एंड T और F, एक ट्रू तो आंसर ट्रू हो गया ना, ऐसे दिखता है मुझको। आर वी गेटिंग दिस? पक्का आराम से सोचना यार, P की वैल्यू अगर मैंने ट्रू रखी तो क्या होगा, P की वैल्यू मैंने फॉल्स रखी तो क्या होगा, बस इतना सोचना। देन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव, ये अच्छे लॉज है, थर्ड एंड फोर्थ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या होता है ऐसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, तो P एंड Q और R ऐसा है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, इतना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनमें, राइट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसमें? देखो अच्छे से देखो, देख रहा बेटा कैसे कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूट में। P एंड हर एक के पास जाएगा, तो P एंड पहले Q के पास जाएगा, P एंड फिर R के पास जाएगा, तो P एंड Q, P एंड R ऐसा हो जाएगा। समझ लो, P एंड जो है वो दोनों के पास गया, इसके पास भी और इसके पास भी, और बीच में और जो है वो रह गया, ये वाला सिंबल बीच में रह जाता है। एक और बार देखो, एक और बार देखो मेरे दोस्त, क्या होगा क्या होगा क्या होगा सर? ये P और जो है वो सबके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? P और Q, P और R, बीच में क्या आएगा सर? तो जो यहां बीच में था, राइट, जो यहां बीच में था, तो ऐसा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत बार हम इसको उल्टा यूज करते हैं बच्चा, बहुत बार उल्टा यूज करते हैं। देखो इनमें से P और कॉमन भी निकल सकता है, उल्टा यूज करते हैं, P और दोनों में है तो हम कॉमन निकालेंगे, Q एंड R बचेगा। प्लीज आप आराम से सुनो, क्योंकि लॉज बहुत बच्चों को टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप आराम से सुन रहे हो ना इसको, बहुत अच्छा लगेगा। और लिखो, सिर्फ सुनकर नहीं, लिख लिख कर देखो मैंने क्या बोला है, क्या किया है। लॉज के क्वेश्चंस मस्त होते हैं, सिंपल होते हैं, मतलब दुनिया को डिफिकल्ट होते हैं, गणित के बच्चों को सिंपल होते हैं। यहाँ पे देखो P एंड दोनों में कॉमन, Q और R ऐसे हो जाता है, राइट। तो ऐसे हम कॉमन उल्टा भी यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। फोर्थ एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ तब यूज होता है जब दोनों ही एंड या दोनों ही और हो। तो कहता है अगर सिंबल दोनों सेम है तो आप पहले P एंड कर रहे हो, बाद में P और कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कहीं पे भी किसी को भी आप कर सकते हो, राइट। दोनों सिंबल, यहाँ के सिंबल अलग अलग है, सिंबल अगर सेम है तो पहले Q एंड R कर रहे हो, फिर P के साथ एंड कर रहे हो, या पहले P एंड Q कर रहे हो फिर R कर रहे हो, है ना, वो सब चल जाएगा। वैसे और में भी पहले आप कौन से दो पे ऑपरेट कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दे आर ऑल सेम। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है बच्चा, ओके। डी मॉर्गन्स लॉ हमने ऑलरेडी देख लिया है, यस सर। निगेशन ऑफ P एंड Q जानबूझ के बता रहा हूं मैं, तो क्या है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q जानबूझ के बार बार बता रहा हूं मैं, ताकि हमारे दिमाग में ना ये सारी चीज छप जाए। और का होगा एंड का होगा और, यस। देन नेक्स्ट कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ का मतलब ही होता है निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। क्या होता है सर? तो हमने रखा ना इसको याद, P एंड नॉट Q, राइट। कैसे लगा सर? क्योंकि हमें पता है P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू माइनस P और Q, सो दस निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा, ठीक है ना बच्चा, यस। तो P एंड नॉट Q हो जाएगा। आर वी क्लियर? ये मैंने प्रूफ बता दिया इसका ना, प्रूफ भी दे दिया इसका। तो ऐसे मुझे मैंने सब बता दिया। वैसे जब निगेशन में स्टार्ट में ले रहा था तो ये सारे डिफरेंट लॉज है जो मुझको यूज करने हैं, तो पूरी लिस्ट है लॉज की, ये सारे लॉज आप गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने बता दिया आपको, आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी बातें बता दी है, ठीक है। सिंपल है, बहुत मस्त है, ठीक है, यस सर, बहुत अच्छी है। अच्छा, एक लॉ जो है आइडेंटिटी लॉ वो रह गया है, तो आइडेंटिटी लॉ करके मैं यहां बताता हूं, बहुत मस्त, बहुत इजी और बहुत बढ़िया भी है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, यस। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, अगर मैं P एंड ट्रू कर रहा हूं तो क्या होगा, P और ट्रू कर रहा हूं तो क्या होगा, बताना आप मुझे। P एंड ट्रू, तो P का वैल्यू क्या है? अगर P का वैल्यू ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, P का वैल्यू फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा। तो जो P का वैल्यू वही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये P रहेगा। प्लीज गेट द थिंग अगेन। सर एक और बार बताओ ना, प्लीज देखो, सुनो,
अरे ध्यान दे बच्चा, कहाँ देख रहा है यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, कहाँ है ध्यान, ध्यान इधर। हाँ यस, पी एंड टी, तो एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू, तो अब ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। यस, और में क्या होगा, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, तो यार पी की वैल्यू कोई भी हो ये हमेशा ट्रू रहने वाला है, समझे। ऐसे ही मैं पी एंड फॉल्स, पी और फॉल्स की बात करूं तो अब बताना क्या होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा, तो एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, और ये डिपेंड करेगा हमारा पी पर, कि अगर पी ट्रू है तो आंसर ट्रू, पी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। इस तरह ये आइडेंटिटी लॉ भी होता है, मस्त लॉ है, बहुत मस्त लॉ है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो पूरी लिस्ट है हमारी लॉस की, नाम नहीं पता हो चल जाएगा, लेकिन काम क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो हमें देखो 4 मार्क के लिए एक सवाल पूछ लिया गया है, और सवाल ये है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल बोला गया है, ट्रूथ टेबल को यूज नहीं करना है, मतलब लॉज यूज करना है, 4 मार्क के लिए है, बिल्कुल ये प्रूव करना है मुझे। चलो एलएचएस साइड से चालू करते हैं, P एंड Q और माइनस P एंड Q और P एंड माइनस Q, ऐसा है, ओके। बहुत अच्छे, आराम से करना, बहुत आराम से करना। क्या आपको दिख रहा है पहले दो में एंड Q कॉमन, राइट, दिख रहा है क्या, बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, यस। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो। एंड Q कॉमन निकाला, अगर मैंने एंड Q अगर मैंने कॉमन निकाला, सर यहां एंड Q निकाल लिया, आराम से सुनना समझना, एंड Q यस, तो यहाँ P, फिर यहाँ पे और फिर माइनस P, ये बचता है ना, P और माइनस P बचता है। आप मेरी बात समझे हो क्या मेरे प्यारे प्यारे बहुत प्यारे बच्चे, है ना, यस सर। और फिर जो बचा हुआ आखिरी में वो देख लिया है सर, थोड़ा डिफिकल्ट गया ये, ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। सर पहले और तीसरे में कॉमन है, वो भी ले सकते हो क्या, ले सकते हो, लेकिन यहाँ सिंपल मुझे पहले दो में ही दिख गया ना, एंड Q कॉमन लिया, तो यहाँ बचा P, यहाँ बचा और यहाँ बचा माइनस P, ठीक है। और ये कौन सा लॉ यूज हुआ तो लिख दो, अगर आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख सकते हो, है ना, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ये नाम से लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी लॉज आप दिखा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको तो P और माइनस P क्या होगा, नॉट P, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू, एक ना एक तो ट्रू होगा ही होगा, और में एक भी ट्रू तो ये आंसर ट्रू आएगा सर, यस, ठीक है। और P एंड नॉट Q, रीजन देना है आपको, रीजन देना है आपको, अब P और नॉट P इज ट्रू, ठीक है, यस, ये रीजन देना है आपको कि क्या हुआ है, लॉ का नाम नहीं बताना, रीजन देना है आपको, बाजू में रीजन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क तभी मिलेंगे जो मैं लिख रहा हूं रेड कलर में। फिर आपको ये बात पता है, ट्रू एंड Q, अब ये Q अगर फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स, Q अगर खुद ही बोल के देखो ना खुद से कि Q का वैल्यू अगर ट्रू रखा तो आंसर ट्रू, Q का वैल्यू अगर फॉल्स रखा तो आंसर फॉल्स, वैल्यू बदल रहा है ना, हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स नहीं आ रहा, मतलब ये Q पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा आ गया है ये, ठीक है, ऐसा आ गया है सर। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया देखा आपने, तो P एंड ट्रू इज इक्वल टू P, राइट, जरूर नहीं आप Q एंड ट्रू इक्वल टू Q ये भी लिखोगे तो चलेगा, मैं तो नॉर्मल है ना जो हमारा जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर वी गेटिंग दिस। अब क्या होगा सर, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो ये पहले P के पास, ये पहले दूसरे के पास, सब जाएगा, है ना, यस सर, सिंपल है बेटा, बट आप बस आराम आराम से करो, 4 मार्क है, यही क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, इसी को ठीक से प्रैक्टिस करो, आएगा फिर से यही, ठीक है, ओके। ये Q और गया तो पहले P के पास Q और P, राइट, Q और चला गया P के पास, Q और माइनस Q, तो आएगा Q और माइनस Q, इनके बीच में क्या सिंबल हुआ, Q और P, Q और माइनस Q, ये बचा हुआ सिंबल बीच में आएगा, वो है एंड का, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब मैं आगे क्या कर सकता हूं, Q और P एंड अगेन दोनों में से एक ट्रू तो होगा ही होगा, और है सर, यस, तो फिर से मैं कहता हूं Q और माइनस Q ट्रू होगा, कैसे होगा, एक ट्रू या एक फॉल्स और है सर, फिर से क्या मैं कह सकता हूं, यस सर, ये कैसे हुआ सर, हमें पता है ना P एंड ट्रू इज P, क्योंकि ये वैल्यू अगर ट्रू हुई तो ये पूरा ट्रू होगा, ये अगर फॉल्स होता है पूरा फॉल्स होगा, तो इस पे डिपेंड कर रहा है सर, ये ऐसा आया है, हमें क्या चाहिए था, P और Q, एंड नाउ आई कैन से इट इज इक्वल टू P और Q कम्यूटेटिव लॉ, हमें जो चाहिए था वो एग्जैक्टली नहीं मिला ना अभी तो हमें, तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से पता है हमें कि P और Q लिखो, Q और P लिखो, एक ही बात होता है, एंड दिस इज इक्वल टू RHS, अब मैं कह सकता हूं हेंस प्रूव्ड, देखा लॉस कैसे यूज किए मैंने,
अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है देखिएगा, 2 बार 3 बार सॉल्व करिएगा, लेकिन बहुत सिंपल है। पहले एंड क्यू बाहर निकाला, कॉमन निकाला, ऐसा बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है रीजन मैंने। फिर उसके बाद में हमने कुछ रूल लगाया कि यार ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो ये क्यू हो जाएगा, ये सब क्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, आप रीजनिंग की है। फिर सिंप्लीफाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, और फिर से सेम चीजें ही लगी है। तो ऐसे करके हमने 4 मार्क का ऐसा क्वेश्चन होता है, 4 मार्क का, या कंटीजेंसी टोटोलॉजी वाला होता है, या फिर एक स्विचिंग सर्किट। ये 4 मार्क के 2-3 ही क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर में। तो आप देख रहे हो कितना मस्त है, कितना बढ़िया है। भी क्लियर, पक्का मजा आया इस क्वेश्चन को करने में यार। अगर थोड़ा भी टफ लगता हो लॉस के क्वेश्चन तो एक और बार ट्राई करने में हरकत नहीं है, ठीक है। चलो गुड वर्क बच्चा लोग, गुड वर्क, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। चलो चलो चलो, हाँ बढ़िया कर रहे हो, बहुत मस्त कर रहे हो। 2 मार्क के लिए अगला सवाल देखिए, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनके निगेशन बनाने हैं, ठीक है ना। ए, जब निगेशन बनाते हो ना तो पहले स्टेटमेंट्स जो है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। इफ इट स्नोज, तो यार पी अगर इट स्नोज है, देन गजश्री, क्यों अगर गजश्री वाली बात है, डज नॉट ड्राइव कार, ठीक है बेटा। तो दिया हुआ गिवन क्या है आपको, निगेशन किसका चाहिए, पी इंप्लाइज क्यू चाहिए है, सिंपल सी बात है। इफ इट स्नोज, तो इफ मतलब पी इंप्लाइज क्यू दिया है ना, तो आपको पी क्या है क्यू क्या है बताना पड़ेगा, और हमें निगेशन चाहिए है, तो निगेशन ऑफ दिस, या आप इक्विवेलेंट फॉर्म डायरेक्ट अगर पता हो तो लिख सकते हो, सॉल्व करना है तो कर सकते हो। तो ये क्या होता है, पी एंड नॉट क्यू। सिंबॉलिक फॉर्म में पहले सॉल्व करो, उसके बाद स्टेटमेंट लिखो, तो ये हो जाएगा, दैट इज ना, आप स्टेटमेंट लिखोगे कि क्या पी मतलब इफ इट स्नो, नहीं सिर्फ इट स्नोज, इफ नहीं आएगा, इट स्नोज एंड गजश्री, जो भी है ना, जी कैपिटल। अच्छा देखो, क्यू मैंने ये लिया था, तो नॉट क्यू क्या होगा, इसका उल्टा। सर ये तो नॉट लगा हुआ है, आप इसको निगेशन क्यू लो, नहीं मैंने लिया ना क्यू, अपनी मर्जी है ये, मैंने इसको क्यू लिया, तो नॉट क्यू क्या होगा, तो इसमें नॉट में नॉट आ जाएगा, तो गजश्री ड्राइव्स द कार। समझ रहे हो ना बेटा, नॉट हट गया है। तो ऐसे सब, ये वाला कैसे आया सर, अभी अभी हमने किया ना बेटा, अभी अभी हमने किया। हाँ, पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है, माइनस पी और क्यू, और इसका निगेशन मैंने बना के रखा है, ठीक है बच्चा। देन सेकंड, देयर एग्जिस्ट वगैरह वगैरह बोला गया, तो इसका निगेशन सीधा लिख सकते हैं हम, इसका निगेशन है ना, तो इसका क्या होगा, फॉर ऑल हो जाएगा, ठीक है। सच दैट, इसको भी नॉट लगाना है, तो या तो कट करो, या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। प्लीज अंडरस्टैंड, ये देयर एग्जिस्ट का हो गया फॉर ऑल, राइट, देयर एग्जिस्ट का क्या हो गया, फॉर ऑल, और एक्स स्क्वायर लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, राइट। तो ऐसे करके मेरे 2 मार्क्स पक्के पक्के हो गए। सर इसको सिंबल में नहीं लिखेंगे क्या, ये सिंपल स्टेटमेंट है, एंड वैंड होता वगैरह तो फिर मैं करता, लेकिन यहां जरूरत नहीं पड़ी। आर वी गेटिंग दिस, समझ आई बात निगेशन वाली, समझ आई बात। हमारे पूरा जो अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने, इसके पहले का क्वेश्चन मस्त था, लॉज वाला, मस्त 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 ना, बहुत अच्छे। एंड नाउ वी आर कमिंग टू दी लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। यस, अरे बहुत ही छोटू सा, बहुत ही मस्त सा है ये। यस, लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं आखिर में, एमसीक्यूज है ना, जो आते हैं इसके बोर्ड्स के लिए। तो स्विचिंग सर्किट ये हमारा लास्ट पार्ट है। सिंपल सिंपल बातें हैं, जब भी स्विचेस पैरेलल में होंगे या सीरीज में होंगे तो यहाँ करस्पॉन्डिंग बातें होगी। स्विचेस सीरीज में, सीरीज समझते ना एक के बाद एक, तो हम एंड यूज करेंगे, एंड। ट्रूथ टेबल भी एंड का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रूथ टेबल को क्या बोलेंगे पता है, ट्रूथ टेबल को यहाँ पे स्विचिंग टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे, स्विचिंग टेबल। हम टीएफ कहते तो टी मतलब कि यहाँ 1 और एफ मतलब यहाँ 0, बस सिंपल सी बात है, ऐसा यूज करना है स्विचिंग टेबल में, ठीक है। तो अब अगर मैं इस वाले के लिए बात कर रहा हूं, तो ये लैंप, एल स्टैंड्स फॉर लैंप ग्लोज, तो S1 S2, तो हम कैसे करते हैं बताइए, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। P मतलब S1, Q मतलब S2, स्विच S1 इज ऑन, स्विच S2 इज ऑन, ये P एंड Q है, और ये दोनों सीरीज में है सर। और L मतलब लैंप ग्लो, राइट, करंट फ्लो होगा बेसिकली। तो आप खुद देखो, आप थोड़े से यार इंजीनियर हो, बन गए हो ऑलरेडी, इंजीनियर बन गए हो आप, क्योंकि आपको पता है आप करने वाले हो। अच्छा, तो अगर मेरा करंट यहाँ बैटरी से निकलेगा तो फ्लो होगा, दोनों जब स्विच बंद होंगे तभी लैंप ग्लो होगा ना, दोनों को ट्रू होना चाहिए, दोनों को ऑन होना चाहिए, राइट। तो आई कैन क्लियरली से L विल बी नथिंग बट P एंड Q। तो इसलिए हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एंड का सिंबल यूज करना ना, एंड की तरह, ठीक है ना बच्चा। यस, सिंपल। और स्विचिंग टेबल क्या होगा, तो टी पे ही टी, तो यहाँ टी को 1 1, बाकी 1 0 0 1 0 0 सारा
जो है आंसर फॉल्स ही होगा, मतलब 0 0 0 होगा। वो स्विचिंग टेबल है मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्विचेस पैरेलल में है तो ये यूज होगा और, सिंबल तो पता ही है आप सबको, क्योंकि अगर बैटरी से करंट निकला तो सिर्फ यहां से जाकर भी लैम्प ग्लो हो सकता है या फिर यहां पर जाकर भी। तो इस बार अगर मैं लैम्प ग्लोज वाली बात करूं तो क्लियरली कहोगे P और Q, दोनों में से एक भी ऑन हो गया, देखो ना स्विच सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना, या तो यहां से या यहां से। तो इसलिए पैरेलल मतलब कि और वाली बात, ट्रूथ टेबल भी या यहाँ स्विचिंग टेबल कहते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल कहते हैं, दो बातें होती है यहाँ पे। तो स्विच टेबल या इनपुट, स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है, दोनों ही। तो आपको पता है और का टेबल क्या होता है ना, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, मतलब दोनों जीरो तभी जीरो। गॉट इट? पक्का? मस्त। देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है इसके ऊपर भी। लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑन दिस। 2 मार्क के लिए बोला गया है एक्सप्रेस इन द सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा पहले, है ना, क्या क्या लिखना होगा सर? तो लेटर से L लैम्प ग्लोज, P S1 इज ऑन, 3 है ना यहाँ पे, Q S2 इज ऑन एंड R 3 है, इसलिए मैं 3 सिंबल लिख रहा हूं। तो ये सब लिखना पड़ेगा। स्विच S1 भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। यस, अब आप देखो आराम आराम से, है ना। तो द स्विच, द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी, डायरेक्ट लिखोगे चलो भी चलेगा, आप सिंबॉलिक फॉर्म विल बी इज, लैम्प क्लब कब ग्लो होगा? देखो ये S1 है और ये सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में। देखो पहले S1 मतलब P, पहले P आया, P अब पैरेलल में है दूसरों के साथ, पैरेलल मतलब और, P अकेला है, ठीक है सर, तो यहां से करंट चला गया, बढ़िया। और दूसरा रास्ता क्या है? ये दोनों को, तो Q एंड R, ये दोनों को क्लोज होना पड़ेगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। पहला ये रास्ता और ये दूसरा रास्ता, दूसरे रास्ते में 2 लोग हैं, दोनों सीरीज में है। आर वी गेटिंग? तो ये ऐसे करोगे, 2 मार्क, डन डनाडन, बिल्कुल 2 मार्क के लिए इतना आसान। यस, इतना आसान है, आपको आने लगा है ना, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको आने लगा है, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। यस, इस पे देखो 2 मार्क का क्वेश्चन कैसे होता है, 3 का कैसे होता है, 4 का कैसे होता है, तीनों क्वेश्चन लाया हूं मैं और तीनों पूछे। ये 3 मार्क के लिए सवाल है और रिसेंट एग्जाम का है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचेस सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल, दोनों बातें करनी है, ठीक है सर। यस, अच्छा S1 डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट है ना, P की जगह नॉट P हो जाएगा। तो अगेन यहाँ 2 स्विच है, तो हम कहेंगे लेट P स्विच S1 को दिखाएगा, Q स्विच S2 को दिखाएगा, ओके। आप कह सकते हो -P स्विच S1 डैश, नहीं लिखा तो भी चलेगा, एंड नॉट Q, ठीक है, स्विच S2 डैश, ठीक है, ऐसा लिखोगे कोई बात नहीं है। एंड नाउ, और L हम देख सकते हैं, L लैम्प ग्लोज, ठीक है। सो नाउ सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म का होगा, देखो आराम से, यहां से गए, यहां दोनों में और है, तो ये P है, ये Q है, सो P और Q है ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म L इज इक्वल टू P और Q, ठीक है। यहां पे बात खत्म हो गई, P और Q, ठीक है बेटा। यस, समझ गए ना आप, ये P और Q, तो P और Q यहां गया। फिर अब आगे इसके आगे सीरीज में आया, सीरीज, तो एंड आएगा, एंड नॉट P एंड नॉट Q। आप बात क्लियर हो रही है आपको, क्या कर रहे हैं हम, आप सब लोग समझ रहे हैं? पहले देखो क्या है, ये दोनों में और है, तो P और Q, इतना हो गया, बात खत्म। अब इसके बाद में सीरीज में है दोनों, तो एंड आएगा, नॉट P नॉट Q, ठीक है। इतने में बात कंप्लीट नहीं हुई, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। तो चलो स्विचिंग टेबल करते हैं। तो स्विचिंग टेबल का मतलब पता है ना, यस, 2 ही सिंबल्स है ना, 2 सिंबल्स है, तो PQ, ठीक है, PQ आएगा। तो TF लिखने का बड़ा मन करेगा, लेकिन नहीं करना है हमें, ठीक है। फिर बाद में चाहिए P और Q, बाद में चाहिए माइनस ऑफ P माइनस ऑफ Q, और बाद में हम कह सकते हैं फाइनल, ठीक है बेटा, ऐसी बात हो जाती है। ओके सर, फाइनल लिखो या वापस से वो पूरा पूरा लिखो, इट्स ऑल ओके, ठीक है, पूरा पूरा लिख लेते हैं सर फिर। सो P और Q एंड माइनस P एंड माइनस Q, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ओके बेटा। चलो ऐसा सब हो गया, थोड़ा ठीक से दिखाना है, यस सर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा आप नीट करोगे अच्छा लगेगा, और मैथ्स में नीट के तो कोई मार्क नहीं होते, लेकिन समझ में आना चाहिए, इतना तो है। अब मुझे यहाँ पे TF करना चाहिए, लेकिन T जहां जहां दिमाग में आता है 1, राइट, T जहां जहां दिमाग में आता है 1, 2 T 2 F, और में क्या होता है, दोनों फॉल्स पर ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ये इसका उल्टा होगा सर, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, बोल रहा हूं फॉल्स लेकिन कर रहा हूं 0, राइट, यस, फॉल्स ट्रू,
ठीक है, ओके सर, इसको इनको तीनों को एंड करना है, तीनों को एंड करना है बस, इसको एंड में क्या होता है, जब तीनों ट्रू तभी ट्रू, तीनों ट्रू है क्या, नहीं तो ये जीरो हो गया, तीनों ट्रू है क्या, नहीं तो ये जीरो हो गया, तीनों ट्रू है क्या, नहीं ये जीरो हो गया, तीनों ट्रू है क्या, नहीं ये जीरो हो गया, राइट। देखो है ना, सिंपल सी बात है, इन तीनों में एंड हो रहा है, तो एंड का तो यही होता है कि सारा अगर ट्रू हुआ तो ये क्या है, 0 0 0 0। अगर मुझे कंक्लूजन पूछा होता तो मैं कहता कि लैंप नेवर ग्लोज। तो सिंस लास्ट कॉलम लिख लो ना, हैज ऑल जीरोस, सो thus लैंप नेवर ग्लोज। अगर मुझे लैंप ग्लो नहीं होगा कभी भी, अगर मुझे बोला होता कि कंक्लूड करो, और कंक्लूड कर लेना चाहिए आपको, है ना, यस कंक्लूड कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो लैंप कभी ग्लो नहीं करेगा, करंट कभी फ्लो नहीं करेगा। आप दिमाग में लगा सकते हो कि S1 क्लोज हुआ तो यार ये ओपन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है, S2 क्लोज हुआ तो ये ओपन हो जाएगा, राइट, ये ओपन हुआ तो ये, मतलब समझ रहे, ओपन हुआ तो भाई ऐसी बात है यार, नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा स्विचिंग सर्किट या स्विचिंग टेबल हमें बनाना पड़ता है, इसको इनपुट आउटपुट टेबल भी कहते हैं। मजा आ रहा है, एक बार हो जाए हु हा, राइट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, टॉपिक खत्म भी होने आया है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है ये सवाल, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, आल्सो राइट योर कंक्लूजन। बिल्कुल करेंगे ना भाई। तो अगेन S1 S2 अगर दिख रहा है तो हम कहेंगे लेट P मतलब स्विच S1, निगेशन ऑफ P मतलब स्विच S1 डैश, Q मतलब स्विच S2। जैसे मैं लिख रहा हूं एकदम ऐसे, इतना ही लिखा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, है ना, यस। सो नाउ द गिवन सर्किट डायग्राम या सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन, सिंबॉलिक फॉर्म इज, ऐसे लिख सकते हैं बस, सिंबॉलिक फॉर्म इज। अब सिंबॉलिक फॉर्म आराम से देखो, पहले S1 मतलब P आया, ठीक है, फिर उसके बाद में एंड, क्योंकि ये सीरीज में एंड, लेकिन अब बीच में डब्बा है तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये क्या है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है ना, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, एंड ये हो गया Q। आप सिंबॉलिक फॉर्म समझिए ना, ये एंड ये, तो ये डब्बा क्या है, डब्बे में डाल दिया हमने, ऐसा हो गया है, बिल्कुल है ना, ऐसा हो गया है। समझ लो बड़ानो मुलानो, पक्का अच्छे से समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो कंक्लूजन की बात कर रहा है, ये सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, और कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन आप स्विचिंग टेबल से कर सकते हो, अगर लॉस से करना है तो लॉस से भी कर सकते हो, मैं दोनों से करके दिखाता हूं आपको जो ठीक लगे। स्विचिंग टेबल निकालेंगे, स्विचिंग टेबल क्या होगा देखो, तो इसका स्विचिंग टेबल देखो, P Q, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, नॉट P नॉट Q, और फिर है नॉट P और नॉट Q, ठीक है, ये जो हमें चाहिए, और फिर P एंड, तो तीनों का एंड करेंगे, P एंड नॉट P और नॉट Q एंड Q, ठीक है, इन तीनों को एंड करेंगे, ओके। चलो तो ये हो गया हमारा, अंडरस्टूड, बहुत बहुत बढ़िया। आप चाहो तो सिंबॉलिक मतलब लॉस से भी कर सकते हो इसको, बट ठीक है ना, अभी जो कर रहा हूं देख लीजिए। अब नेक्स्ट अगर हम पता करें यहाँ पे क्या हो, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स, सर बोल रहे हो ट्रू, लिख रहे हो 1, यस, ट्रू फॉल्स फॉल्स, उल्टा इसका 0 0 1 1, है ना, 0 1 0 1। अब इन दोनों में और है, इन दोनों में और में क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। अब मुझे किन तीनों को एंड करना है, ध्यान देखना, P Q और ये तीनों को एंड करना है, ठीक है, P Q और ये, तो तीनों में 1 1 0, तो ये हो गया 0 1 0 1, ये हो गया 0, क्योंकि एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स होगा, 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है, 0 0 1 तो 0। तो आप क्लियरली कह सकते हो कंक्लूजन आपका यहाँ पे, है ना, देखो सिंप्लीफाई दिस आल्सो राइट योर कंक्लूजन, ठीक है, ऐसा हो गया। सो thus आई कैन से, सिंस, वही बात जैसे लास्ट कॉलम, सिंस लास्ट कॉलम has all zeros, so therefore current never flows in the circuit, ठीक है बेटा, ऐसे मुझे करना होगा, और इतने से हमारा काम संपला हो जाता है। लेकिन अगर किसी को कहना है सर मेथड 2 मैं लॉस से भी कर सकता हूं ना, यस, मेथड 2, ये मेथड 1 हुआ कि हम स्विचिंग टेबल से कर सकते हो, या आपकी इच्छा है कौन सा मेथड आपको लगाना है, तो लॉस से भी। देखो क्या दिया था आपको, P एंड नॉट P और नॉट Q एंड Q, तो एंड में एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से मैं P एंड Q पहले लिख सकता हूं,
ठीक है, मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कि आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, इसको आगे ले लिया आपने। ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। P एंड Q, अगर मैं यहां से नॉट बाहर निकालता हूं, नॉट बाहर निकालता हूं डी मॉर्गन्स के हिसाब से, तो ये होगा P, ये और का होगा एंड, और ये हो जाएगा Q, राइट। तो ये मैंने क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। और अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, तो हम क्लियरली कह सकते हैं ये फॉल्स है, राइट। ये ऐसी बात होगी ना, समझ रहे हो आप, P एंड नॉट P इज ऑलवेज फॉल्स। सो thus I can say, है ना, thus नेवर, करंट नेवर फ्लोज, ठीक है, हमेशा फॉल्स है, ये कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। आप समझ रहे हो, मेथड 1 मेथड 2, ये लॉज अगर आपके ठीक ठाक हो तो ही करना, अदरवाइज स्विचिंग टेबल से हो जाता है। अगर इनमें से कहीं एक जगह वन आता है तो हम कह सकते हैं करंट फ्लोज ओनली व्हेन, राइट, P इज ऑन, Q इज नॉट ऑन, मतलब Q और P का वैल्यू जो है वो लिख देना है। ऐसे मैं कंक्लूड करूंगा, यस सर, और यहाँ पे मैं सेशन को भी कंक्लूड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मजा आ गया आपको स्विचिंग सर्किट के क्वेश्चंस को देखने में। हमेशा हमें ट्रूथ टेबल, जिसको हम स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल है वो करेंगे, उससे कंक्लूजन बन जाएगा। ठीक है, आराम से कंक्लूजन बन जाएगा बच्चा। अब चलिए, यहाँ टॉपिक तो खत्म हो गया, सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। हम एमसीक्यूज को इसीलिए आखिरी में करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद में एमसीक्यूज जो है फटाफट फटाफट 5 एमसीक्यूज करते हैं और चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देते हैं। चलो, और यहाँ पे एमसीक्यूज हर एग्जाम में आता है, तो 2024 में इसका ड्यूअल क्या होगा, डायरेक्ट आंसर लिखे तो चलेगा। टी की जगह होगा सी, बिल्कुल, तो पहले 2 ही हो गए, और की जगह होगा एंड, दोनों में है, और है अंदर, तो अंदर भी एंड हो जाएगा सर, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, सी और पी एंड क्यू। ठीक है, यस सर, तो सी और की जगह एंड, यस सर, तो ऑप्शन बी, इतना ही लिखूंगा, बात मेरी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, यस सर। नेक्स्ट, अगेन P and Q is false, P implies Q is false। और देखो P implies Q कब false होता है, is false मतलब then P must be true and Q must be false, सिंपल सी बात है। ये false तभी होता है जब पहला ट्रू पढ़ाई करा और सिलेक्शन ना हुआ, तो therefore ट्रूथ वैल्यूज बोला गया, तो आंसर क्या होगा, TF, तो आंसर B, आपको ऐसा लिखना होगा ना, आंसर B। ठीक है, आपका जो आंसर इस तरह लिखना है, आपको लिखने का तरीका पता है ना, आंसर फिर ऑप्शन जो भी हो, यहाँ A B C D जो भी दिया हो, तो बी लिखना होगा। आप पुट करके भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल। देन 18th, नेक्स्ट, द निगेशन ऑफ, भाई साहब निगेशन ऑफ देखो, तो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो बहुत बढ़िया, या फिर माइनस निगेशन ऑफ, चलो सॉल्व कर लेते, है ना सर, आता नहीं है मुझे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। निगेशन ऑफ, तो आपका निगेशन क्या, तो माइनस पी हो गया, एंड हो गया, और निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज आर हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, लॉ वॉ लिखना है क्या सर, नहीं, स्टेप मार्किंग यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, आपने लॉज लिखा नहीं लिखा, लेकिन ये समझ में आता है, यस। तो माइनस पी और तो होना ही चाहिए, तो ऑप्शन बी मुझे लग रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो मैं सीधा ऑप्शन बी इसके बाद ही कह सकता हूं, आंसर पूरा पूरा मुझे मिलेगा। मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कर लो। आपको बताइए क्या होता है, क्यू एंड नॉट आर। ठीक है, क्यू एंड नॉट आर, ठीक है ना बच्चा, यस सर। ओ हो सर, मैं तो वो कह रहा था, लेकिन गड़बड़ हो गया ये तो। अरे आंसर भी कैसे हो सकता है सर, नहीं हो सकता ना। चलो यहाँ पे देखेंगे फिर हम, ओ बराबर बोल रहे हो आप, आंसर भी नहीं होगा, फटाफट करने के चक्कर में गड़बड़ ना करें, राइट। माइनस पी होना चाहिए था, तो हम कहते हैं ये दोनों तो नहीं होंगे फॉर श्योर, इन दोनों में ही होगा। अब इन दोनों में, ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तो अब सर क्या करेक्शन है यहाँ क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन गलत दिया है, ऐसा नहीं है, आप उसका इक्विवेलेंट फॉर्म निकालो और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस पी और होना चाहिए था ना बाहर, निगेशन ऑफ माइनस पी और, राइट सर, माइनस पी और, तो सर ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, सर डी वाला चेक करना पड़ेगा बच्चा, बहुत डिफिकल्ट हो गया ये तो। अगर मैं डी पार्ट को चेक करता हूं तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, P इंप्लाइज Q एंड नॉट R का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा, आपको याद है, A इंप्लाइज B का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, निगेशन ऑफ P, और ये एज इट इज होगा, बिल्कुल। तो आंसर इज डी ऑप्शन। सर ये नहीं समझ में आया है, बहुत बहुत बढ़िया, मैं भी बोल रहा हूं ना, मैं खुद भी, मुझे लगा बोर्ड में बहुत इजी पूछ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ निकल रहा था मैं। आराम से एक बार और देखते हैं, हमने सॉल्व किया, हमारा ये आंसर है। अब हम देखते हैं यार, माइनस पी और यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो मुझे समझ गया कि 3 ऑप्शन नहीं होंगे। 4th ऑप्शन को मैंने सिंप्लीफाई किया, वो बन रहा है। कैसे बन रहा है सर ये, क्योंकि जब भी मुझे बोला जाए A इंप्लाइज B, आपको याद है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख के दूं, राइट, जब भी मुझे बोला जाए A इंप्लाइज B, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, निगेशन ऑफ A और B। ठीक है, ऐसा है, तो पहला वाला निगेट होगा और दूसरा वैसे ही रहेगा, तो ये एकदम सेम हो रहा है सर। ठीक है, ओके, चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकला ये, सीटी का क्वेश्चन निकला ये, है ना, लेकिन ठीक है, इन्होंने बोर्ड से पूछ लिया है, बढ़िया बात है, हमने कर लिया, हमने करके दिखाया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज ऐसा कुछ दिया है। अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, या फिर जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ क्या लगाए, P और Q का कोई ट्रूथ वैल्यू लो और देखो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शंस कट कर दो। ठीक है, सिंपल सिंपल। आपको सिंप्लीफाई करना है, लॉस से आप कर सकते हो। आपको कुछ जुगाड़ लगाना है, सर जुगाड़ लगा के दिखाओ ना। चलिए हम सीटी में लगाते ना ऐसे, P को कुछ ट्रू रख लिया, Q को कुछ फॉल्स रख लिया और चेक किया। हाँ, तो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है बच्चा, चलो 2 ऑप्शंस कट हो जाएंगे, फिर हम और कोई और वैल्यूज रखेंगे। चलिए रखते हैं फटाफट फटाफट। तो निगेशन ऑफ ट्रू इंप्लाइज ट्रू एंड ट्रू, तो ये क्या आ रहा है देखो, है ना, हम देख रहे हैं क्वेश्चन को हमारे, तो जहां जहां पे हमने वैल्यूज रखी ये ठीक है ना बेटा। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, तो निगेशन ऑफ ट्रू आएगा, तो इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। तो ऑप्शन में जो जो फॉल्स आ रहा है वो मेरे आंसर हो सकते हैं। यू कैन गो बाय ऑप्शंस नाउ। पहला ऑप्शन तो ट्रू हो गया, तो वो तो गलत। दूसरा ऑप्शन फॉल्स होगा, ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखो, ये फॉल्स हो रहा है, हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन टी और एफ रखा है, ट्रू है, तो ये भी गया। तो हम कहते हैं बी और सी में से हमारा आंसर होगा। क्या होगा, बी और सी में से हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब बी और सी में से आंसर है, तो अब एक और लेकर देखते हैं ना, दोनों को एफ एफ लेके देखो। क्या करके देखो, टी टी लेके देखा तो कैसे होगा सर? ओहो, सिर्फ क्यू या पी एंड क्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गया है। तो टी और एफ में हमने देखा कि आंसर एफ आ रहा है, अब एफ और टी लेके देखते हैं। ठीक है, सो अब एक और चेंज करते हैं, एक और पी को एफ क्यू को टी लेके देखते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। ठीक है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ फॉल्स इंप्लाइज। ठीक है, अब यहां पे क्या आ रहा है देखिए, तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, तो ये मेरा ट्रू आ रहा है। तो भाई साहब अगर मैं ये रखता तो सी ऑप्शन जो है इसके बाद आप देख रहे हो सी ऑप्शन जो है वो तो फॉल्स आ रहा होता, वो गलत हो गया। तो आई कैन क्लियरली से आंसर इज बी विच इज क्यू, ऐसा मेरा आंसर है। सर समझ बिल्कुल कुछ नहीं आया मुझको। मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखूंगा और वही वैल्यू यहाँ रखूंगा और चेक करूंगा, जो मैच कर रहा है वो हो सकता है, जो मैच नहीं कर रहा वो नहीं होगा। तो जैसे मैंने पहली बार ये रखा मैंने यहाँ पर, और मुझे इसका पूरा आंसर जो है वो फॉल्स मिला। यही वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो ये तो ट्रू है, तो ये नहीं होगा फॉर श्योर, बट ये फॉल्स मिलता है, ये फॉल्स। तो ये दो में से मेरे आंसर हो सकते हैं, ये दो में से हो सकते हैं। अब मैं दूसरा सेट यूज करूंगा, एफ टी। तो सर मैं यही रखूंगा कि टी एफ एफ टी, हाँ यही रखो। ठीक है, एफ टी रखा मैंने, तो एफ टी रखा यहाँ पर, तो अगेन ये मुझे क्या मिला देखिए, ओ 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 ओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, देखो है ना, ठीक से देखो, यस सर, है ना, ध्यान से इसलिए चेक करते रहना चाहिए। ये ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ ट्रू ये फॉल्स होने वाला है सर। तो ये क्या मिला आपको, देखो एफ टी रखने पे आपने देखा, एफ टी रखने पे अंदर का वैल्यू ट्रू आया, तो निगेशन ऑफ दैट फॉल्स आया। अब आप खुद चेक करोगे, ऑप्शन बी एफ टी रखने पे ट्रू दे रहा है, तो बी तो गया, है ना, ऑप्शन बी जो है वो ट्रू देगा, तो बी तो गया, मुझे फॉल्स चाहिए था और सी मुझे दे रहा है, तो मेरा आंसर जो है एक्चुअली वो सी हो जाएगा, पी एंड क्यू। सर बहुत कंफ्यूज हो गया मैं, तो कुछ वैल्यूज रखकर चेक कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आप बस ट्राई आउट करो ठीक से। ठीक है, आप बोलोगे सर मुझे ठीक है सर मेथड से सॉल्व करता हूँ, कर सकते हो, निगेशन वाली मेथड वगैरह लगा सकते हो, बट आई एम हैप्पी विद दिस मेथड। ठीक है, एंड लास्टली 25th लास्ट क्वेश्चन 20th, इनवर्स ऑफ पूछा गया, किसका इनवर्स, पी और क्यू इंप्लाइज पी एंड क्यू का इनवर्स। इनवर्स में याद है आपको क्या होता है, सिर्फ निगेट, यही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ निगेट होगा, पहला पार्ट निगेट एंड दूसरा पार्ट भी निगेट। या तो ऐसे के ऐसे ही दिख रहा है क्या, नहीं, अंदर डाल दो, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, माइनस पी एंड माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस पी और माइनस क्यू हो जाएगा। कहाँ है इतने माइनस, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा सर नहीं, चौथा मेरा आंसर है। ठीक है, तो आंसर इज डी ऑप्शन, ऐसा आ रहा है, राइट। ऐसे 2-2 मार्क्स का हो रहा है। तो सर ऑब्जेक्टिव थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे थे मुझको, एमसीक्यूज, लेकिन हम जानते हैं ना, हम तो भाई ये टॉपिक को कितना भी कर लो इजी मानते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा पक्के से। तो यहाँ हमारा चैप्टर संपला। कैसे लगा आपको ये चैप्टर, मजा आया आपने ये कंप्लीट करने के बाद? प्लीज कमेंट करिए, और हाँ अपना प्यार सब बच्चों के साथ शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना, बहुत मजा आएगा। यहाँ पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो रहे हैं, पिछले 5 साल के सारे पीवाईक्यूज यहाँ खत्म हो रहे हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा आपको असाइनमेंट चाहिए, ये वाले नोट्स चाहिए, गणित अंक ऐप पे सब मिलेगा। आपको करना सिर्फ इतना ही है कि सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को और हमें स्क्रीनशॉट भेजिए इस नंबर पर, राइट, 7757074778। इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप करिए, हमें स्क्रीनशॉट हम आपको ऐड कर देंगे। वहां पे आप सिर्फ बोर्ड्स के ही नहीं, एमएसटीसीटी के भी बहुत सारे पेपर्स फ्री मिलेंगे आपको वहां, सब कुछ। ठीक है, चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।
ना। थैंक यू एंड टेक केयर।